फोरप्ले करो, इंटरकोर्स करो, ऑर्गेज़म करो, फोरप्ले करो, इंटरकोर्स करो, ऑर्गेज़म करो, डन। What is the best time to have sex? बेसिकली बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स इज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप अपनी इंटीमेसी को कैसे रख सकते हो? एक टाइम था जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी। हुआ क्या था कि उन्होंने टेक्स्ट किया कि क्या क्या चल रहा है। उस टाइम पे मैं वाइब्रेटर आई यूज्ड टू माय वाइब्रेटर एंड मैंने वही बता दिया आई यूज्ड अ वाइब्रेटर एंड आई हैड अ नाइस ऑर्गेज़म एंड ही वाज लाइक अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 68 to 70% लड़के शादी में होने के बाद भी मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन इज सेल्फ लव। सो व्हाई सेक्स इज इम्पोर्टेंट इन अ रिलेशनशिप? सेक्स क्या है? अगर आप एक आम आदमी ये मानता है कि सेक्स पीनस इनटू वजाइना है तो सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेशनशिप। टाइम के साथ सेक्स लाइफ कम क्यों होती जाती है? व्हाट आर द मेन रीजंस कि रिलेशनशिप में दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर को चीट करता है? I have couple of female clients who have said this so far. I don't want to hurt my husband's feelings by telling him that I am not enjoying it. Oh. What are the weird fantasies in sex? हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा frequent fantasy मैं देख रही हूँ wife swapping. Why after having kids intimacy goes down, especially in females? Sex is the last thing on a woman's mind when she becomes a mother. So what is the exact way to kiss a girl? I think How to make a woman wet in bed? okay, great question और मैं इसको लाइव प्रैक्टिस के साथ दिखाऊंगी। आपके हिसाब से एग्जैक्टली इंटीमेसी क्या होती है? इंटीमेसी को अगर शब्दों में समझे तो इंटीमेसी का मतलब इन टू मी सी। इंटूमीसी। हाँ, इनटू मी सी। ओके, अपने अंदर झाँकना, ठीक है। खुद के अंदर झाँकना और अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं, उसके अंदर झाँकना। अब अंदर झाँकने का मतलब क्या है कि जैसे हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम सोशल नॉर्म्स, तौर तरीके, एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट ये सबको हम देख कर चलते हैं। बिल्कुल। ठीक है? हम एक सोशल इमेज मेंटेन करते हैं कि मेरी ये सोशल इमेज है और इतना मैं दुनिया को बता सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हर इंसान के अंदर एक उसकी खुद की अंदर की इमेज है जिसमें कि वो उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके डिज़ायर्स हो सकते हैं और सेक्स जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है उस अंदरूनी हिस्से का। तो अगर वहाँ पे इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करता है जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं मेन वुमेन जो दोनों हैं वो अपनी डिज़ायर्स को लेके आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं हम अपने पार्टनर से बता नहीं सकते। जैसे कि अभी एक लड़की है वो कहती है मैं 29 साल की है और उसका लिव इन रिलेशनशिप में है वो एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड का मेरे अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। मुझे लगा वो परेशानी से गुज़र रहा है बट वो अपने दोस्तों से तो बहुत हँस-हँस कर बात करता है और मैं अक्सर सुनती हूँ कि वो बाथरूम जाता है और उसके बाद मुझे लगता है वो अपने आप को फिज़िकली वहाँ रिलीज़ करता है मतलब इजैकुलेशन करता है। तो मुझे ये फ़ील होता है कि वो बाथरूम में जाकर वो सेल्फ प्लेज़र करता है। लेकिन ये बात ना वो खुल के पूछ नहीं पा रही क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं एक पर्दा लगा हुआ है। 2 पार्टनर के बीच भी एक पर्दा होता है। बिल्कुल। तो जब वो पर्दा हटता है, जब अपने पार्टनर से आप खुलकर बात कर सकते हैं अपने आप से बात कर सकते हैं कि गलत नहीं है अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा है या उसके अंदर ये कौतूहल है कि वो बाथरूम में जाकर करता क्या है। पर वो उस चीज़ को ना खुद से एक्सेप्ट कर रही है कि मैं पूछ सकती हूँ, ना उससे बात कर पा रही है। तो ये जो इंटीमेसी यहीं पर सेक्स इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि ये चीज़ें हम समाज में थोड़ी ना बाहर जाके कोई बोलेगा कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो मैं ये देखती हूँ कि बिकॉज़ ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, ये एक इंटीमेसी है क्योंकि ये एक आपके सारे जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, जो हम इतना प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने चेहरे पे लगा के घूमते हैं, वो हटाने के बाद जो एक रॉनेस, एक नेचुरलनेस आती है, वो इंटीमेसी है। ओके, अभी आपने जो ये बात बोली ना वो लड़के को लेके अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 68 to 70% लड़के शादी में होने के बाद भी या अच्छे रिलेशनशिप में होने के बाद भी मास्टरबेट करते हैं। हुँ। हुँ। सो दिस इज नॉर्मल? बिल्कुल और होना भी चाहिए मास्टरबेशन इज सेल्फ लव मतलब ऐसा तो नहीं है कि चलिए आपने डिनर किया पार्टनर के साथ आप खाना खाने जा रहे हैं तो क्या आप अकेले खाना नहीं खाना चाहते हैं कई बार आपको लगता है कि आप बस
अकेले ही खाना खाना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अकेले एन्जॉय करते हैं, कभी आप पार्टनर के साथ वॉक एन्जॉय करते हैं, कभी आप सोलो वॉक एन्जॉय करते हैं, कभी आप पार्टनर के साथ मूवी देखते हैं, कभी आप खुद कोई ओटीटी लगाकर आप खुद देख रहे हैं। तो जब सेक्स की बात होती है तो हमेशा मैस्टरबेशन को ऐसा समझा जाता है कि ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास सेक्स नहीं है, ये तो बस अपने रिलीज़ कर देना है, बस निकाल देना है, मतलब मर्दों के लैंग्वेज में कहें तो सीमेन निकाल देना है। राइट। अ, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और जो रियलिटी होती है मैरिज की कि भले ही आपका पार्टनर आपको कितना ही प्यार ना करता हो, पर वो भी एक इंसान है। उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी अपना एक स्ट्रेस है। अपनी डिज़ायर्स हैं। हाँ, उसकी अपनी अब जैसे मेरे हस्बैंड को बीच में एक स्लिप डिस्क हो गया था। तो उस टाइम पे ही वाज़ नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो, वो चल भी नहीं पा रहे थे। फाइनली वो हील हो गए। लेकिन अगर मैं अपनी सेक्सुअलिटी सारा उनके ऊपर थोप दूँगी कि भई तुम्हें ही मुझे सैटिस्फाई करना है हर बार, तो ये तो बहुत ही उस बेचारे के लिए भी प्रेशर प्रेशर वाली सिचुएशन हो जाएगी टफ़ और हो जाएगा बहुत। मैं भी तकलीफ़ में रहूँगी कि राइट। मुझे लगता है कि अच्छा तो ये गलतियाँ बार-बार कपल्स करते हैं कि वो मैस्टरबेशन को ना वो बस ऐसे लेके चलते हैं कि ये तो उन्हीं टाइम के लिए या गिल्ट फ़ील करते हैं कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ। पर मुझे लगता है इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन है कि अपने आप को टच करना मतलब सिर्फ़ टच नहीं करना है। हम लोग मैस्टरबेशन क्या क्यों करते हैं? हम लोग मैस्टरबेशन करते हैं कि हमें वो एंड पॉइंट, वो क्लाइमेक्स तक हम जा पाएँ। पर मैस्टरबेशन बेसिकली क्या है कि आप अपनी बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी बॉडी से कनेक्ट करके जो बॉडी में प्लेज़र है, उसको फ़ील कर रहे हैं। पर हम तो मतलब एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हम जॉब से थक कर आते हैं या अगर हम ऑफ़िस में हैं, तो हम स्ट्रेस में हैं, तो हम वॉशरूम में चले जाते हैं या घर पे जाके हम वो 10-15 मिनट में रिलीज़ कर रहे हैं या पॉर्न देखकर कर रहे हैं। तो हम समय नहीं देते हैं अपने आप को इतना। तो मैस्टरबेशन मतलब अपनी बॉडी को समय देना, अपने प्लेज़र को समय देना, इस तरह से देखना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट वे टू मास्टरबेट? अम, गुड क्वेश्चन। जैसे कि मैं मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेल क्लाइंट्स हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल अर्ज को लेकर आते हैं, अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज को लेकर आते हैं, परफॉर्मेंस एंग्जायटी को लेकर आते हैं, लो सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को लेकर आते हैं, ईडी को लेकर आते हैं, पी को लेकर आते हैं। इतने सारे मेल यौन समस्याएं हैं आज समाज में और पता है सबका हल, जो सबका रूट है ना, वो आपका अपनी बॉडी से कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन। तो पहले मैं उनको समझाती हूँ कि जनरली एक आदमी अगर मैस्टरबेट कर रहा है मतलब लिटरली जर्किंग ऑफ जो करता है, वो जर्किंग ऑफ ही वो कहता है जर्क ऑफ है। वो सीधा वो उसने कहीं भी अपने बॉडी को टच नहीं किया है, सीधा वो अपने पीनस को टच करता है और बॉल्स को भी नहीं, मतलब उस एरिया को भी वो नहीं इग्नोर करता। वो जो उसका शाफ्ट है पीनस का उसको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि उसको लगता है कि इंटेंस करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में उसको मतलब एक बार मैं एक शूट कर रही थी और मैंने अपने हाथ से ऐसे दिखाया और मेरे हस्बैंड को इतनी आपत्ति हुई कि तुम्हें जब मैंने देखा, मतलब मैंने कहा मर्द क्या करते हैं? ऐसे-ऐसे करते हैं। और मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा कि मैं देख नहीं पाया, पर लोग करते हैं, मर्द तो यही करते हैं। मैं तो सिर्फ़ बता रही हूँ कि वो जो होता है। सो ये एक हमारा डबल डाइकोटोमी है कि बीइंग अ मैन उसको ये नहीं अच्छा लगा कि एक औरत ऐसा कर रही है। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि वो मोशन बहुत ही मतलब बहुत ही एब्सर्ड लग रहा था। अगर अब उसी चीज़ को अगर मैं ऐसे करूँ कि मान लो ऐसे से करने की जगह पे अगर मैं अपने पीनस को मैं ऐसे से टच कर रही हूँ। अब आप ये देखो दोनों मूवमेंट्स, है ना? अंतर है कि बहुत नहीं है? अंतर है। बहुत अंतर है। तो एक मैं कहूँगी कि मर्दों को थोड़ा-सा सॉफ्टनेस अपने अंदर लाना चाहिए कि आपकी बॉडी कोई लोहे का वो नहीं है, मतलब लोहे का रॉड नहीं है। इट्स अ बॉडी। इट इज़ सॉफ्ट आल्सो। मेन आर नॉट एनकरेज्ड टू एम्ब्रेस देयर सॉफ्टनेस इन बेड। मेन आर नॉट एनकरेज्ड टू मोन इन बेड। सो मैस्टरबेशन के अंदर एक सॉफ्टनेस आना चाहिए, एक स्लोनेस आना चाहिए, एक होल बॉडी अप्रोच आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पीनस में ही प्लेजर है, मेरे चीक्स में प्लेजर है, मेरे चेस्ट में प्लेजर है, मेरे बैक में प्लेजर है। तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से फील करना चाहिए। और सबसे अच्छा मैं टाइम बताती हूँ, प्राइम टाइम जो होता है मैस्टरबेशन का, जब आप शावर ले रहे हैं। तो जब आप नहा रहे हैं, आपकी बॉडी ऑलरेडी
आप नेकेड हैं और आपके पानी गिर रहा है, जो बहुत सेंशुअल होता है, पानी सेंशुअल होता है, या फिर आपके हाथ में बॉडी वॉश है, तो और आप एकदम चिल और रिलैक्स होके नहाते हैं, अनलेस अगर आप स्ट्रेस में नहा रहे हैं, तो उस टाइम में अपनी बॉडी को फील कीजिए। अब लोग उसमें भी भागते हैं कि भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी 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 निकल नहाओ, लो। जल्दी नहाओ, जल्दी नहाओ। तो मैं कहती हूँ कि उस नहाना इतना सेंशुअल एक्सपीरियंस है। आप नेकेड हैं, पानी में हैं, हाथ में साबुन का झाग है, उस पूरी सेंसुअलिटी को फील कीजिए। अभी आपने सेक्स की बात करी, अभी आपने प्यार की बात भी करी, लव। हुँ, तो अगर मैं आपको बोलूं कि लव, इंटीमेसी और सेक्स, हुँ, एग्जैक्टली तीनों में डिफरेंस क्या है? हुँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? इसमें ओवरलैप भी है, कहीं-कहीं पे एक पैरेलल है कि लव, इंटिमेसी, सेक्स एक साथ भी हो सकते हैं और अलग-अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर लव कहें तो एक 2 दोस्तों के बीच में प्लेटोनिक लव हो सकता है, भाई-बहन में लव हो सकता है, माँ-बाप में लव हो सकता है, माँ-बेटे में लव हो सकता है। और ये एक चीज़ है ना, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सेक्स को ना लव नहीं मानते हैं, हम सेक्स को लस्ट मानते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक फीमेल क्लाइंट आई थी जो कि एक सेक्सलेस मैरिज में है, और मैं बहुत ही मतलब कहीं न कहीं मुझे सरप्राइज़ हो रहा है कि इतने सारे मेरे पास फीमेल मैरिड क्लाइंट केसेस आ रहे हैं जो सेक्सलेस मैरिज में है, जहाँ पे हस्बैंड सेक्स नहीं करना चाहता। क्योंकि ये भी एक मिथ है सोसाइटी में कि मेन आर हॉर्नी, मेन आर ऑलवेज़ रेडी। तो जब उनके बीच में जब लड़ाई होती है सेक्स को लेकर कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने फीमेल क्लाइंट जो थी मेरी, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, "क्या यही सब कुछ है? क्या सेक्स ही सब कुछ है?" और उसको बहुत हर्ट हुआ ये बात सुनकर। तो यही चीज़ है कि हम सेक्स को अलग समझते हैं, सेक्स को एक फॉर्म ऑफ लव नहीं समझते, हम सेक्स को समझते हैं कि रिलीज़। जैसे एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर एक सुधीर कक्कड़ की किताब आई थी इंडियन सेक्सुअलिटी पे, जहाँ पे उन्होंने गांधी जी का ज़िक्र किया था। उस किताब में लिखा हुआ है, मतलब वो किताब पब्लिश है, और सुधीर कक्कड़ अब तो नहीं रहे वो, पर बहुत ही जाने-माने ऑथर, एक्सपर्ट राइटर। ऑथर हैं, रिसर्चर हैं। तो उन्होंने लिखा कि गांधी जी सेक्स को तमस समझते थे कि एक तामसिक भावना है, और उनके आश्रम में लहसुन और प्याज खाने की मतलब उसको एनकरेज नहीं करते थे, क्योंकि उससे आपकी वासना जाग जाती है। और वो शब्द लिखा हुआ था, वासना, तामसिक भावनाएं, विकृत भावनाएं। तो हमारी सोसाइटी ने मतलब सेक्स को वो बना दिया है, बी ग्रेड और सी ग्रेड मूवीज़ जो होती है ना, जो हम बचपन में हॉल में लगती थी और वो देख के समझ में आता था कि ये ना उस तरह की मूवी है, तो उसको वो बना दिया है। सेक्स को एक हेल्दी रिलेशनशिप, रिलेटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट, ये अभी तक हमारी सोसाइटी खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो डेफ़िनिटली सेक्स में लव है। अ, और ये कहना, ये कैजुअल सेक्स अगेन आई थिंक ये दुनिया का एक दूसरा मतलब बहुत बड़ा मैं कहूँगी मिथ या गलत चीज़ जो लोग कह रहे कि सेक्स कैजुअल होता है। सेक्स कैजुअल हो ही नहीं सकता। सेक्स में एक कनेक्शन होता है। जब हम कहते हैं सेक्स कैजुअल है, मतलब हम कहते हैं कि आप बिना कनेक्शन के भी सेक्स कर सकते हैं। पर करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब जो एक मतलब गलत जो विचारधारा है या गलत कॉन्सेप्ट्स है जो प्रमोट किए जा रहे हैं कि सेक्स कैजुअल है, सेक्स वन फ्रेंड्स नाइट स्टैंड फ्रेंड्स विद है। बेनिफिट्स। हाँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, वन नाइट स्टैंड है, कैजुअल सेक्स है। इससे हम कहीं न कहीं अपने आप को नंब कर रहे हैं। सेक्स डेफ़िनिटली, सेक्स में लव है, अपने साथ लव है, सामने वाले के साथ लव है। हाँ, लव क्या वो लीगल कमिटमेंट है कि आप सात फेरे लेकर एक दूसरे को लाइफ़ पार्टनर मान रहे हैं, नहीं। लव बहुत तरह का लव हो सकता है, बट एक इंटिमेसी है। आई गेस सेक्स और जो इंटीमेसी है, ये दोनों एक कपल के बीच में एक वननेस लेके आते हैं, हुँ, एक एक कंप्लीटनेस लेके आते हुँ, हैं, अगर वो उस फीलिंग के साथ किया जाए तो। एक राधिका आप्टे की मूवी है, हुँ, तो उसमें एक सीन है जहाँ पे राधिका आप्टे को पूरा की पूरा नेकेड दिखाया है, और वो फ्रेंड्स में ही रहते हैं, और क्योंकि वो सेक्सुअली उसको अपने हस्बैंड से इतना प्लेज़र नहीं मिलता है, तो वो दोनों एक-दूसरे को बस टच करते हैं और कुछ नहीं होता। और फिर वो जो उसकी फ्रेंड है उसको कहीं लेके जाती है, और एक कोई एक सॉर्ट ऑफ, कास्ट, हाँ, रहते हैं, और वहाँ पे वो उसको पूरा टच करते हैं और टच करके उसको पूरे बिल्कुल, फ़ील कराते हैं, बिल्कुल। और उसको एक प्लेज़र के लिए लेके जाती है, तो व्हाट वाज़ दैट? हुँ। वो क्या चीज़ थी?
हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि वो उस मूवी में उसको लगता है वो बांझ है। वो हाँ। बांझ नहीं होती, उसका पति बांझ होता है और हुँ, वो उस पे बार-बार ये ब्लेम करता है कि तुम बच्चा जन नहीं सकती हो, और वो बहुत ही कष्ट में जाती है। हुँ, और मुझे याद है उस सीन में फर्स्ट टाइम वो जो आदिल हुसैन ने जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, वो उसको प्रणाम करते हैं लिटरली झुककर, हुँ, और वो बहुत ही हैरान हो जाती है कि हुँ। एक आदमी, क्योंकि वो इस सिचुएशन से आ रही है जहाँ पे एक आदमी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक आदमी साक्षात मतलब अपने प्रणाम कर रहा है उसको। सर को झुकाकर उसके सामने नतमस्तक हो रहा है। हुँ, तो डेफ़िनिटली ये एक चीज़ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि फेमिनिन डिवाइन, कि पहले भी पुराने मतलब 1000-500 साल पहले एक औरत की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि शी वाज़ फर्टाइल। वो फर्टिलिटी का सिंबल है, या जो वंश चलता है वो उसकी वज़ह शी से इज़ अ चलता सिंबल है। ऑफ लाइफ एक्चुअली। हाँ, सिंबल ऑफ लाइफ, हुँ, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, हुँ, सिंबल ऑफ एबंडेंस। तो हुँ, सेक्स जो है, क्योंकि सेक्स एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, जब सेक्स होता है तो वो एक कनेक्शन होता है जिससे कि एक लाइफ क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे उस डिविनिटी को लाना कि सेक्स कैन बी डिवाइन, sex can be an art of honoring each other, not just extracting. मेरे पास जब केसेस आते हैं जो हस्बैंड्स होते हैं, मेरी बहुत बड़ी उनसे शिकायत है, जो भी हैं, कहते हैं माई वाइफ इज नॉट गिविंग सेक्स टू मी। माई वाइफ, ये क्या मतलब कोई ऑब्जेक्ट है क्या जो वो आपको सेक्स देगी? ये कितना ही मैं इतना कुछ करता हूँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, वो मेरे साथ सेक्स करने को तैयार नहीं है। भाई, ये जोर जबरदस्ती का मामला नहीं है, उसका पूरा हक है अपनी बॉडी पे, और आपको उसकी बाउंड्री को समझते हुए उसके साथ काम करना है। एग्ज़ैक्टली। हुँ, मतलब शी इज़ सेइंग नो, इट्स मीन्स नो। हाँ, मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सेक्स करना ही है तो वो उसके लिए वो माइंडसेट, वो कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, और अगर आपने फ़ोर्सफुली किया तो वो फिर सिर्फ़ एक काम है, वो सेक्स या प्लेज़र नहीं है वो। एक प्रॉब्लम क्या है ना कि एवरेज इंडियन मेन, नॉट ऑल इंडियन मेन, एवरेज इंडियन मेन, उनके अंदर एक सेक्स की भूख है। मतलब मुझे सेक्स चाहिए। अ, और वो भूख जो होती है ना, वो एक कहीं न कहीं वो आदमी भेड़िया लगता है, एक औरत के तो वो सामने। भूख क्यों होती है? हुँ। व्हाई वो मेन्स ऑलवेज़ थिंक अबाउट सेक्स? क्योंकि देखिए, हमारे पास अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है कि कमरा बंद करो, बत्ती बुझाओ, सामने में एक औरत है, मतलब लिटरली, और आप उसके साथ जाके संभोग कर रहे हैं। हुँ, ये एक इमेज है सेक्स को लेके। हुँ, इसके अलावा एक आम आदमी के सामने कोई सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन नहीं है। हुँ, मैं अपनी इंटिमेसी वर्कशॉप्स में हुँ, मैं ब्रेथ एंड एनर्जी ऑर्गेज़्म करवाती हूँ, जिसमें मैं एक इंसान को बिना अपने आप को टच किए, बिना किसी सेक्सुअल थॉट किए, जस्ट बाय visualizing sexual energy and rotating the sexual energy with the help of chakras. So 7 chakras हैं, chakras, sound और pelvic floor movement, अपनी बॉडी को रॉक करके जब वो सेक्सुअल एनर्जी जब एक्टिवेट होती है बॉडी में, और जब वो फ्लो होती है, और मेरे वर्कशॉप में लोगों को ऐसे-ऐसे मतलब स्काई रॉकेटिंग ऑर्गेज़म्स मिले हैं। मतलब उन्होंने कहा मैंने ऐसा ऑर्गेज़म कभी लाइफ़ में फ़ील नहीं किया। तो ये एक नॉलेज की कमी है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को कितने-कितने अलग, मतलब मैं कहूँगी ऐसे हज़ारों तरीके हैं जिससे आप अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ स्पेशली मेन के ऊपर ये भी है कि मतलब अदाएँ ये सब, एक औरत है वो तो फिर भी ऐसे-वैसे कर सकती है, बट एक आदमी को तो बिल्कुल स्टिफ रहना है, तभी वो मर्द है। तो राइट। मर्दों के ऊपर तो एक ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वो अपने आप को इरोटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। औरतें तो फिर भी सेक्सी डांस कर रही हैं, अपने क्लीवेज को एक न्यूड फोटो ले रही हैं, ये मेरी क्लीवेज है, ये मेरा बेली बटन है, अपने आप को दिखा रही हैं। आदमी तो वो भी नहीं कर सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम के साथ एक आदमी लिटरली प्रेशर कुकर बन जाता है जब उसके अंदर वो एक सेक्स की डिजायर आती है। आप सोचिए, प्रेशर कुकर अगर सीटी ना खुले, वो प्रेशर बनता जा फटेगा। रहा है, फट जाएगा वो। वही हो रहा है शादियों में। तो मैं उनको यही समझाती हूँ, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए आपको एक हसीन लड़की ने इनवाइट किया है पिज़्ज़ा के लिए, ठीक है? कि चलो आज पिज़्ज़ा खाते हैं। आपने 3 महीने से हर दिन आप ब्रेड की आधी रोटी खा रहे हैं, मतलब समझिए वो जैसे-जैसे मैस्टरबेशन कर रहा है उसको, उस हिसाब से ले लीजिए। अब जब आप पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, आप तो उस पे टूट पड़ेंगे ना। आप तो वहाँ शांति से नहीं बैठेंगे, उसकी आँखों में देखेंगे नहीं। आपको लगेगा भैया जल्दी से खाओ क्योंकि इतनी भूख है। वही एक आदमी कर रहा है, जब वो एक औरत के पास जा रहा है, वो उस जोश और उस मतलब इंटेंसिटी के साथ जा रहा है, और उसको लग रहा है कि बस अब मुझे सेक्स मिलेगा। तो
पहले तो यही बात है कि फ्रॉम नो स्टेट टू एक्सटैटिक स्टेट अपने अंदर वो एक्सटेसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको डिसअपॉइंट करेगा। आपका पार्टनर आपके लिए अवेलेबल नहीं है। मेरा हस्बैंड मेरे लिए हर बार अवेलेबल नहीं है। हमारे बीच टाइमिंग का इश्यू हो जाता है। मतलब हम दोनों ही सेक्सुअली एक्टिव हैं, बट अभी वो एक रिज़ॉर्ट सँभाल रहे हैं, मैं घर पे बच्चों को सँभाल रही हूँ, हमारे पेट्स को सँभाल रही हूँ। हम दोनों आपस साथ में सो ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन डेफ़िनिटली हमारे बीच फ्लर्टिंग है, हमारे बीच मैंने बोला कि आई एम मिसिंग योर टच एंड वी मेक श्योर टू हैव द बेस्ट ऑफ इट। एंड मेरी अपनी सेक्सुअल कनेक्शन की जब मैं नहाती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल फ़ील करती हूँ। ये चीज़ नहीं है मर्दों के पास कि अपने आप सेल्फ सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन। तो आपके जब उस क्लाइंट ने कहा कि मेरी वाइफ़ मुझे सेक्स नहीं देती, तो आपने उसको क्या रिप्लाई किया? मैंने बोला कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मतलब ताजमहल सेक्स है जो आपने बनाया है, कि मतलब आपने दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्स बनाया है और आपको लग रहा है आपकी वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पर क्या आपने कभी खुद सोचा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो आप उसको दे रहे हैं, वो उसे पसंद नहीं है? या उसको चाहिए ही नहीं है वो चीज़? हाँ, मैंने पसंद पे बात की, क्योंकि जी, मैं चाहती हूँ कि आदमी भी अपना वर्क करे, जो कि बहुत सारे इंडियन मेन झिझकते हैं। राइट। मतलब वो सेशन में भी आते हैं तो वो इस होप से आते हैं कि मैं उनकी वाइफ़ को ठीक कर दूँ। उन्हें अपने अंदर कोई गलती नहीं दिखती है, कि क्योंकि गलती होने से क्या मतलब कि आदमी को जो इंडिया में बड़ा किया गया है, या इनफैक्ट कहीं भी सोसाइटी में, कि या तो तुम ज़ीरो हो या तो तुम हीरो हो, बीच में कुछ नहीं है। बीच में कुछ नहीं है। है ना? तो उसको लगता है कि अगर मैं हीरो नहीं हूँ तो मैं ज़ीरो हूँ। अब मैं उनको कहती हूँ कि सेक्स इज़ अ लर्निंग कर्व। आप जैसे बाकी चीज़ें दुनिया में सीखते हैं, प्रोफेशनली आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जैसे पॉडकास्ट है, आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग। हाँ, हुँ। तो हर चीज़, हर फील्ड में तो आप लर्निंग को लेकर आते हैं, आपको मज़ा भी आता है। सेक्स के मामले में आपको सीखने से वो है, ऑब्जेक्शन है। सेक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे हम इनिशियली भी डिस्कस हुँ। कर रहे थे कि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि सुबह से लेके शाम तक बात करी जा सकती है। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जो कवर होंगी ही नहीं। गुड सेक्स लाइफ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप कितने इलास्टिक हो। तो अगर आप चाहते हो ज़्यादा, आप अपने लिए एक मिनिमम सेट कर सकते हो कि जैसे मुझे मेरी पहली मैरिज जो टूटी थी, वो इसलिए भी टूटी थी क्योंकि हमारे बीच एक सेक्सुअल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था। उससे सीख कर मैंने ये एन्श्योर किया कि मेरी सेकंड मैरिज को मैं सेक्सलेस कभी नहीं होने दूँगी। तो मैं एक अपने अंदर एक वो रखती हूँ कि कंटिन्यूटी, मैं इसको कहती हूँ, कोई फिक्स नंबर नहीं, बट एक कंटिन्यूटी। जैसे कि आप जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, है ना? तो आप कितनी बार पी रहे हैं आपने काउंट नहीं किया है, बट आपको पता है आपको पानी पीते रहना चाहिए। उसी तरह से सेक्सुअल होते रहना चाहिए। मतलब जैसे कि अम, एक साथ कडल करके सो रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल फ़ील करके सो रहे हैं, या पैर में पैर लपेट कर सो रहे हैं, या फिर किस कर रहे हैं, या जब आपका पार्टनर बाहर जा रहा है तो आप लिप टू लिप किस कर रहे हैं, या मस्ती-मज़ाक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चलाते रहिए। एरोटिक फ्लो मेंटेन कीजिए। एरोटिक फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि वो ऑल और नथिंग में चले जाते हैं। या तो बिल्कुल नहीं, या तो बिल्कुल एकदम अ, पलंग तोड़, एकदम सेक्स हमको करना है, एकदम मतलब पीक सेक्स करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। ये बीच में बहुत कुछ है, उसको एक्सप्लोर और एक और क्वेश्चन उठता है, क्या वो सच में पीक सेक्स कर पाते हैं? बिकॉज़ पीक सेक्स करना भी अपने हाँ, आप में इट्स अ डील। हाँ। मतलब एवरी टाइम यू कैनॉट डू एंड यू कैनॉट गो टू दैट पीक। हुँ। मतलब इट्स पीक लाइक you're climbing एवरेस्ट, बट एवरी टाइम यू कैनॉट क्लाइंब एवरेस्ट। एक मैं मिसकंसेप्शन की जो बात कर रही थी कि टच इज़ हाइली सेक्सुअलाइज़्ड, और अगर जब हम टच को हमेशा लस्ट और सेक्सुअल रिलीज़ या सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन से लिंक करते हैं, हम अपने आप को रोकते भी हैं कि हम टच को समझ पाएँ, एक डीपर लेवल पे, एक ब्रॉडर लेवल पे। जैसे अभी क्या हुआ है कि हमारी वर्कशॉप हो रही है कल, इंटीमेसी वर्कशॉप, और जिसमें कि मेरी जो सेल्स टीम है, वो एक फीमेल क्लाइंट से उनकी बात चल रही थी कि वो आना चाहती है। पर जैसे उन्होंने सुना कि हमारी वर्कशॉप में एक टच सेशन है, जिसमें हम सिखाएँगे पार्टनर टच, कि एक दूसरे को टच कैसे करते हैं। तो उसने क्या बोला, आई विल नेवर अलाउ माई सेल्फ टू बी टच्ड बाय अ स्ट्रेंजर मैन। लोग ये नहीं समझ रहे कि टच एक कला है। हमेशा हमको लग रहा है कि मैं ऐसे सेशंस में बैठी हूँ जहाँ पे मेरा
मतलब मैं ऐसे इंटीमेसी रिट्रीट में खुद गई थी एज अ पार्ट ऑफ माय लर्निंग, जब मैं इंटीमेसी टीचर बन रही थी, और हमने ऐसे कई सारे पार्टनर सेशंस किए थे जहाँ पे उद्देश्य ये नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ लस्ट फील कर रहे हैं या एक दूसरे से लस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उद्देश्य ये था कि सेक्सुअलिटी को समझना है, उसको जानना है, और उसको हमने एक ट्रेनिंग की तरह लिया, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लिया। पर ये जब आया ना कि बहुत सारी औरतें हैं, वो कहती हैं मैं फ्रीज हो जाती हूँ जब मुझे कोई आदमी टच कर रहा है, क्योंकि वो ये सोच रही है कि वो उसको सेक्सुअली टच कर रहा है, और शायद वो कर भी रहा हो। तो सोसाइटी में अगर मैं आज के टाइम पे एक टच ट्रेनिंग वर्कशॉप लेके आऊँ, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग के बेसिस पे अगर आप एक आदमी आपको छू रहा है तो आप ये समझ रहे हैं कि ही इज जस्ट अ मीडियम फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक। एंड कई बार क्या होता है कि पार्टनर के साथ आप प्रेशर में आ जाते हो क्योंकि आपको प्लीज करना है पार्टनर को। जब आप एक एक वर्कशॉप में जा रहे हैं जहाँ पे आप किसी स्ट्रेंजर के साथ हैं, आप आपके उसको अंदर वो, जानते नहीं है। हाँ, आपके अंदर वो प्रेशर नहीं है, आप सिर्फ ये रियलाइज कर रहे हो कि बट मैंने बहुत फ्रीज देखा है इंडियन वुमेन में, एंड सेम टाइम मैंने बहुत सारे इंडियन मैंने दे टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि चलो मुझे तो टच करने का मौका मिलेगा। दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग अबाउट टच। ओके, सो जब हम टचेज़ इन सब की बात कर रहे हैं और सेक्स की इतनी बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा है ना वाइडली सर्च्ड क्वेश्चन आता है इंटरनेट पे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स की इसका मतलब ये कि आप कब आप डिज़ायर में होंगे, आपकी बॉडी ओपन फ़ील कर रही है उस एन्जॉयमेंट के लिए। और आज के टाइम पे टाइम ही सब कुछ है, मतलब टाइम तो है ही नहीं लोगों के पास। सुबह उठो, मतलब इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है, अगर आप मेट्रो में हो, आपको ऑफ़िस जाना है, और ऑफ़िस जाने से पहले ही आपका स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि मुझे ऑफ़िस जाना है, मुझे द प्रॉब्लम इज़ अब वो टाइम नहीं रहा कि आप ऑफ़िस से आए और आपका आपका ब्रीफ़केस बंद हो गया, आपका मोबाइल खुल जाता है। तो वो एक ऑन गोइंग स्ट्रेस तो है ही सबकी, एक एवरेज जो मेट्रो सिटी में जो रह रहा है आदमी या औरत रह रही है। तो उन सब के बीच हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेक्स को ना स्क्वीज़ करना चाहते हैं कि चलो इसको इसको कहते हैं चेक बॉक्स सेक्स, कि जैसे आपने चेक बॉक्स क्लिक कर दिया कि हाँ, सेक्स हो गया है। तो उसमें आपने आप घर आए 8 बजे, आप थके हुए हैं, फिर आपने कहा चलो अब हम स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, या फिर वो कुछ मूवी चला देते हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर आप बेड पे जाते हैं। फिर आपको सोना है, आपको पता है 11 बजे तक आपको सोना ही है। ये 10 से 11 के बीच में जो 1 घंटा है, उसमें आपको ये निपटाना है, जिसमें आपको अराउज़ भी करना है सामने वाले को, आपको फोरप्ले भी करना है, इंटरकोर्स भी करना है, ऑर्गेज़्म भी लाना है। दिस इज़ तो एक टास्क बन गया वो तो। हाँ, ये टास्क बन गया, और ये मतलब इट्स अ चेक बॉक्स सेक्स आई से। सो बेसिकली बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स इज़ शेड्यूल इट। और बहुत सारे कपल्स जो हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनको बहुत आपत्ति होती है सुनकर कि कैसे सेक्स शेड्यूल कर लें, सेक्स तो स्पॉन्टेनियस होता है। वो एक ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि सेक्स ना अपने आप आएगा अंदर से, अपने आप आता है, पर अपने अंदर से लाना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे देखिए, अगर आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप खाने का देख रहे हैं, आप केक का देख रहे हैं, आप गेस्ट लिस्ट का देख रहे हैं, आप डेकोर देख रहे हैं, आप कुछ थीम डिसाइड कर रहे हैं, कपड़े शॉपिंग कर रहे हैं, कितनी चीज़ें एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने में होती है। लेकिन आप खुशी-खुशी करते हैं। आप ये तो नहीं कहते हैं कि ओहो! इतना सारा काम है। लेकिन सेक्स के लिए ना लोग एफर्ट नहीं लगाना चाहते। उनको लगता है बस अपने आप चीज़ें हो जाएँ, एफर्ट से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्पल्स देखिए, पॉर्न देखिए या मूवीज़ देखिए, उसमें बस बिल्कुल करो जाओ। एफर्टलेसली सेक्स हो रहा है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है। तो बट मुझे लगता है वो एफर्ट लगाना कितना ब्यूटीफुल है। मतलब आज अभी कुछ दिनों पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत झगड़ा हो गया था, और लेकिन हमारी सुलह भी हो गई, और मैंने तभी सोचा कि वो घर आएगा तो सबसे पहले मैं उसको जाकर किस करूँगी। सो दिस इज़ समथिंग आई डू एज़ एन एंथुसियाज़्म, नोइंग इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर जब हम लोग जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, उसके लिए हम एफर्ट लगाते हैं। जिम जाना है, तो इम्पोर्टेंट है, तो हम एफर्ट लगाते हैं। हम सुबह अलार्म लगाते हैं, उठते हैं, तकलीफ़ में उठते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, शूज़ पहनते हैं, जिम जाते हैं। पर हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। सेक्स को सोसाइटी ने इम्पोर्टेंट माना ही नहीं है। आप
वो देख लीजिए, पीके की मूवी आई थी जिसमें उस आदमी की जेब से कॉन्डोम गिर जाता है और वो तो पीके मेरा नहीं है। अब सबके पास जा रहा है, क्या ये तुम्हारा है? कोई मानना ही नहीं चाह रहा था कि भाई वो कॉन्डोम यूज़ करता है। तो सोसाइटी तो मानना ही नहीं चाहती कि सेक्स इम्पोर्टेंट है। तो लोगों की मानसिकता में कहाँ से आएगा? पर है, इम्पोर्टेंट है। सो इन दैट स्टडी इट वाज टोल्ड कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग सेक्स करते हैं हुँ। तो इट इज द बेस्ट टाइम बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है। बट यू राइटली सेड, अगर किसी को जाना है, लेट्स से गुड़गांव से नोएडा जाना है या गुड़गांव से दिल्ली जाना है, जॉब पे उसको जाना है, तो उसको तो बहुत अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको अर्ली स्टार्ट करने के लिए उसको कितने बजे उठना पड़ेगा, कितने बजे रेडी होना पड़ेगा, तो वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। हुँ। तो तभी कन्वर्सेशन ज़रूरी है कि क्या 2 पार्टनर खुल के भी बात करें। हमारे अंदर तो इतनी शर्म है कि हम अपने पार्टनर से ही खुल के नहीं बात कर सकते कि मतलब जैसे मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम लग गया और ये मेरे सेकंड हस्बैंड है कि बोलने में कि डू यू थिंक वी कैन हैव सेक्स टुनाइट? डू यू थिंक मतलब मैं दिन में बैठी हुई हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं हॉर्नी हो रही हूँ और मेरे अंदर बिल्कुल ऐसा है, मैं काम कर रही हूँ। मैंने ऐसे पूछा कि डू यू थिंक वी कैन हैव सेक्स टुनाइट? या वी कैन। ओके ठीक है, देन आई हैव अ होप। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट मैं उनसे कई बार पूछती हूँ। या आई सॉ योर वीडियो जहाँ पे आप बोल रहे हो कि टुडे यू मतलब यू बोथ आर ड्राइविंग एंड यू वर आस्किंग हिम कि टुडे आई एम क्रेविंग फॉर सेक्स एंड ही वाज लाइक हाँ अभी चल रहे हैं फिर वी विल डू समथिंग, ऐसा ऐसा कुछ वो है। मतलब सो इट नीड्स करेज, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको करेज लेके आना पड़ेगा अपने पार्टनर से ओपनली डिस्कस करने के लिए, ओपनली बोलने के लिए। क्योंकि बिकॉज जब तक आप वो बोलेंगे नहीं तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हो। और मुझे लगता है कहीं न कहीं वही वहीं से डिस्टेंसेस क्रिएट होना शुरू होते हैं, राइट? ओके। ये तो बात होगी जब पार्टनर आपके साथ है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? बिकॉज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप अपनी इंटिमेसी को कैसे रख सकते हो, ज़्यादा बढ़ा सकते हो? ओके, मैं खुद बताऊँगी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं एक टाइम था जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी और हुआ क्या था कि उन्होंने टेक्स्ट किया कि क्या क्या चल रहा है व्हाट्सएप। और उस टाइम पे मैं वाइब्रेटर आई यूज्ड माय वाइब्रेटर एंड मेरे आई थिंक उस टाइम पे तो मैं फ़ोन देखती नहीं हूँ एंड आई हैड अ नाइस ऑर्गेज़म एंड मैंने वही बता दिया, आई यूज्ड अ वाइब्रेटर एंड आई हैड अ नाइस ऑर्गेज़म एंड ही वाज लाइक सुपर एक्साइटेड एंड देन he's sending me a picture where he's in the sitting on the toilet seat and he's like I am masturbating and I was like oh god, and he sends me a picture और हम दोनों इतना कि ये क्या हो रहा है। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम एक दूसरे के, उनका आइडिया है कि लेट्स टच ईच अदर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो उसने वीडियो कॉल किया एंड आई वाज लाइक शाई, आई वाज फीलिंग सो शाई कि कैसे है, ये है वो है। बट मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश भी करती हूँ क्योंकि बिना रिस्क के प्लेजर नहीं आता है। सो आप अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको प्लेजर नहीं आएगा। सो आई थॉट ओके लेट मी टेक दिस रिस्क, गो ऑन द कैमरा एंड आई नो मेरा बॉडी पूरा स्टिफ था क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ये था कि मैं फर्स्ट टाइम था सामने आपका। कैसे होगा, ही स्टेयरिंग एट मी, व्हाट इफ आई एम लुकिंग गुड और नॉट, वो सब सेल्फ जजमेंट भी शुरू हो जाता है, कॉन्शियस हो जाते हो आप। ये चीज़ तो मैं भी कॉन्शियस हो रही थी, बट आई वाज लाइक गोइंग एंड देन इवेंचुअली आई वाज लाइक जस्ट forget it, I am going to pleasure myself and he was doing it and for us it meant something कि हम connected हैं। सो व्हाई सेक्स इज़ इम्पोर्टेंट इन अ रिलेशनशिप? इतना ज़रूरी क्यों है सेक्स? सेक्स के बिना ज़िंदगी नहीं है। ये मिथ है। इससे पहले मैं कहूँगी सेक्स क्या है? क्या हाँ। सेक्स इंटरकोर्स है? क्या हुँ, सेक्स पीनस इनटू वेजाइना है या हुँ, सेक्स कुछ और है? हुँ, अगर आप अगर अगर एक आम आदमी ये मानता है कि सेक्स पीनस इनटू वेजाइना है तो सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेशनशिप में। बट अगर एक आदमी ये मानता है कि सेक्स इज़ अ वे जहाँ पे एक वुमन अपनी फेमिनिटी एक्सप्रेस कर रही है और एक आदमी अपना मैस्कुलिनिटी एक्सप्रेस कर रहा है, देन सेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। मेरे लिए जैसे आज मैं तैयार हुई और मैंने ये साड़ी पहनी और मैंने जो भी ज्वेलरी पहनी और मैंने अपने हस्बैंड को एक वीडियो कॉल किया कि देखो मैंने साड़ी पहनी है, मैं ऐसी लग रही हूँ एंड ही वाज लाइक ओह यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। दैट इज सेक्स टू मी, क्योंकि मैं ये किसी और के साथ नहीं करने वाली हूँ, मैं किसी और फ्रेंड के साथ इस तरह से नहीं करने वाली हूँ। सो ऑल ऑफ दीज गोज इनटू द एलिमेंट्स ऑफ सेक्स। वॉचिंग रोमांटिक मूवी टुगेदर इज ऑल्सो सेक्स। जो सेक्सलेस कपल्स हैं दे स्टॉप वॉचिंग रोमांटिक मूवीज, दे गेट अनकंफर्टेबल। वो पार्टनर बोलता है कि जैसे ही रोमांटिक मूवी शुरू करता हूँ मैं, मेरी पार्टनर भाग जाती है, वो देखना ही नहीं चाहती मेरे साथ बैठकर, क्योंकि उनके अंदर वो एक इनहिबिशन आ जाता है कि ये ट्रिगर है, इट बिकम्स अ ट्रिगर। एक दूसरे के सामने लोग कपड़े बदलना बंद कर देते हैं।
मुझे पता है कि जितनी बार मेरी हस्बैंड से मेरी लड़ाई होती है, आई टेक माई टॉवल इनटू द बाथरूम। मैं टॉवल लेके नहीं जाती हूँ, मैं नहाती हूँ। हम फॉर्चुनेटली ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे वी हैव क्वाइट अ प्रिवेसी, बट मैं बाथरूम से बाहर निकलती हूँ और मैं टॉवल उठाती हूँ, क्योंकि मुझे टॉवल लेकर बाथरूम में मज़ा नहीं आता। मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ, पानी गिर रहा है, बट जब वो कमरे में होता है मैं नहीं करती हूँ। सो सेक्स इज ऑल्सो अबाउट ओपननेस at a body level, how open your body is to your partner's body। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी आपकी पार्टनर की बॉडी से ओपन नहीं है, दिस मीन्स देयर इज अ बिग वॉल ऑफ चाइना बिटवीन टू ऑफ यू। Right. So how often a couple should intimate in a week? वेल, द वे आई सी इंटीमेसी, ऐसा तो हर मोमेंट में ही इंटीमेट होना चाहिए, वीक तो छोड़ ही दो। इंटीमेसी का मतलब है कि प्लेजर। मैं इंटीमेसी को डेफिनेटली एक इमोशनल फुलफिलमेंट, मेंटल स्टिमुलेशन एंड फिजिकल प्लेजर एंड सोलफुल कनेक्शन, है ना, माइंड, बॉडी, Soul. हार्ट, सोल। सो डेफिनेटली माइंड, हार्ट और सोल में ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज या ट्रेडिशनल इंडियन जो रिलेटिंग है वो इन तीनों को सपोर्ट करता है एक्सेप्ट फॉर द बॉडी। सो बॉडी टू बॉडी इंटीमेसी इसलिए ज़रूरी है, मतलब मैं कहूँगी कि द द मोर द लेस। जितना आप इंटीमेट होगे उतना आपके अंदर इंटीमेसी करने की इच्छा जागेगी। द मोर यू गेट इंटीमेट, द मोर यू फील लाइक हैविंग इंटीमेसी। द लेस यू गेट इंटीमेट, द लेस यू विल फील लाइक हैविंग इंटीमेसी। सो कई बार इसको एज अ डिसिप्लिन के साथ भी आपको रखना पड़ता है, क्योंकि दैट्स द नेचर ऑफ इंटीमेसी। सो कपल्स जब उनके बीच में वो गैप शुरू होता है, वो गैप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो गैप एक खाई बन जाता है और वो गैप भर नहीं पाता है। मैंने अपनी पहली शादी में ऐसी खाई को फेस किया था, वो इतनी बड़ी खाई बन गई थी कि मैं उसको भर नहीं पाई। तो अब मेरी शादी में गड्ढे होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, मुझे पता है ये पॉट होल इसको भरना है। तो आई डेलिबरेटली आई थिंक जस्ट 3 days बैक आई गिव ओरल सेक्स टू माय हस्बैंड जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। आई वांटेड टू ब्रेक दैट पीरियड कि मुझे दिख रहा है कि यार ये गैप हो रहा है, ये गैप हो रहा है, लेट्स डू समथिंग। ठीक है, हम साथ में सो नहीं पा रहे हैं, हमारे बीच इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, बट दिस इज समथिंग आई कैन डू एंड आई कैन फील सेक्सुअल, ही कैन फील सेक्सुअल, एंड हम वो खाई बनने से रोक रहे हैं। तो एक शादीशुदा कपल को ये देखना है कि उसके बीच जो खाई बन रही है सेक्स की, कि बिल्कुल मतलब वो बहुत ही गहरी 1000 फुट गहरी खाई बन गई है, उसको बनने से रोकना है। अगर आप क्वेरा या बाकी उस पे जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस का फ्लड है। जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है कि अ, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि यार इतनी बार तो हम सेक्स कर चुके हैं, तो और क्यों करना है? सो अगर आपने ट्वाइस या थ्राइस अ मंथ या मैक्स टू मैक्स 4 टाइम्स अ मंथ इज़ सफिशिएंट। तो वो क्या ये सही है? इस तरह की भी बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो ये तो आपने बोला इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बीच में इंटीमेसी नहीं है, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा रीज़न होता है आप लोगों के बीच में डिस्कनेक्शन बढ़ने का। देखिए, यहाँ पे ना जो ये कहते हैं 2 टाइम्स अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक, या 4 बार तो कर लिया या 5 बार तो कर लिया, क्या कर लिया? करना ही तो टास्क है। जब आप कह रहे हो सेक्स करना है, डू द सेक्स, डू इज़ द टास्क। सेक्स इज़ अबाउट बी, मूविंग फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। बीइंग का मतलब होता है स्टेट। स्टेट का मतलब कि जैसे आप मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हुए हैं, सागर के किनारे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है और लहरें उठ रही हैं, बैठ रही हैं, तो आप एक स्टेट में हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सेक्स में क्या होता है, हम एज़ अ जाते मुझे ये किसिंग, लिकिंग, सकिंग, स्ट्रोकिंग, स्पैंकिंग, रबिंग, टिकलिंग, ये करना है उसकी बॉडी में, उसको मेरी बॉडी में ये करना है, उसको मेरे को सक करना है, उसको भी लिक करना है। इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। सेक्स इज अबाउट अ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि अभी क्या हुआ कि बीच में मेरी कैट है वो भाग गई थी, और लाइक फॉर मी माय कैट्स आर माय किड्स, लाइक आई एम सो अटैच्ड टू देम, और मैं बहुत ही ज़्यादा दुख में थी। और उस दिन हमने सेक्स प्लान किया था, लाइक उस दिन हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे एक ही जगह पे, हमने कहा था आज वी विल गेट इंटीमेट, एंड सडनली कैट भाग गई और मैं बहुत ही पेन में थी, एंड देन आई जस्ट स्लेप्ट ऑफ। माय हस्बैंड आल्सो डिड नॉट डिस्टर्ब मी, उसको भी समझ में आ गया, एंड ही इज़ अ बॉडी पॉजिटिव पर्सन, ही जस्ट स्लेप्ट नेकेड। रात में मैं उठती हूँ, मुझे प्यास लगती है, मैं पानी लेने के लिए उठती हूँ, आई सी हिम स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी कंप्लीटली नेकेड, एंड आई वाज लाइक दिस इज सो नाइस।
जस्ट टू बी सो कंफर्टेबल विथ ईच अदर। यहाँ पे हम कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा है, पर वो जो एक स्टेट है जहाँ पे आप फील कर रहे हो कि एक आपका पार्टनर नेकेड है या मैं नेकेड होके हम लोग साथ में सो सकते हैं, दिस इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटीफुल इंटीमेसी। सो स्टेट होता है, ह्यूमर, ह्यूमर इज सो अंडररेटेड। लाइक मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए एक स्वेट टर्न ऑन है, फॉर मी लाइक दैट्स माई किंक। लाइक द मोर स्वेटी ही इज, आई लव स्वेट, एंड फॉर हिम इट्स लाइक सच अ टर्न ऑफ। तो जब भी वो स्वेटी होता है, वो फार्म से काम करके आ रहा है, उसकी बूंदे, एंड आई वाज लाइक माय गॉड यू आर लुकिंग सो हॉट, एंड ही इज लाइक stay away, stay away, stay away, and we start laughing, and I'd go and deliberately I touch him and he's like ee, like he does this। और वो जो फन होता है, this is talking कितना सेक्सुअल है, पहले बात तो करो। सो दिस इज अ स्टेट लाइक व्हेन यू कैन टॉक नॉटिली, व्हेन यू कैन स्लीप नेकेड, यू कैन डू डिफरेंट, नॉट डूइंग बट यू कैन बी इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो काउंट का मतलब यही स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं, रोटी रोटी दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, पहले फोरप्ले करो, फिर इंटरकोर्स करो, फिर ऑर्गेजम करो, फोरप्ले करो, इंटरकोर्स करो, ऑर्गेजम करो, फोरप्ले करो, इंटरकोर्स करो, ऑर्गेजम करो, डन। वो औरत कभी नहीं करेगी, उसके लिए यही है। सो मैं मर्दों को, जो मैन होते हैं, मैं उनको सिखाती हूँ कि अपने आप को सेक्सुअली पहले खुद तो फील करो। क्यों तुम्हारे लिए मेरे पास जब वर्कशॉप के लिए हम लोग क्लाइंट्स आते हैं, बात करते हैं, आई एम सिंगल, व्हाट विल आई डू इन इंटीमेसी वर्कशॉप, मेरे पास पार्टनर नहीं है, मैं क्या करूँगा इंटीमेसी वर्कशॉप में, क्या आप पार्टनर दिलाएंगी मुझे इंटीमेसी वर्कशॉप में? अरे इंटीमेसी पहले अपने आप से शुरू होती है। राइट। तो ये चीज़ अगर लोग समझ जाएँ तो दे कैन फ्रीली हैव एज मच इंटीमेसी एज दे वांट। व्हाट डू यू थिंक, मतलब टाइम के साथ, मतलब जो भी आप लोग के पास जो भी लोग आते हैं, तो आपके क्लाइंट्स हैं, आपको क्या लगता है टाइम के साथ सेक्स लाइफ कम क्यों होती जाती है? कि इसी को टास्क की तरह कर रहे हैं। मेरी तो बढ़ रही है, मतलब मेरी तो इतनी बढ़ गई है कि मतलब मैं हर सेकंड सेक्सुअल हूँ। सेकंड सेक्सुअल मतलब ये नहीं कि मैं हॉर्नी फील कर रही हूँ, बट जैसे कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, सेक्सुअलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सेंसुअलिटी, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जैसे देखना, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना और टच, 5 सेंसेस होते हैं। कमाल की बात है, जब मैं हमारे जो सेशंस होते हैं और जब मैं लोगों को कहती हूँ आपके 5 सेंस क्या हैं, दे स्ट्रगल, उनको याद ही नहीं है, वो अटक जाते हैं, और क्या बचा, और क्या बचा? तो हम इतने सेंशुअली नंब हो गए हैं कि अगर मान लीजिए मैंने अपना हाथ टेबल पे रखा है, तो इसका एक टेक्सचर है, बिल्कुल। ठीक है? तो उसको फ़ील करना, या अगर मेरा जो अभी बट है जो इस चेयर पे रखा है, तो चेयर का जो कुशन है, उसको फ़ील करना, उस गद्दे को, या फ़ीलिंग योर बैक सपोर्टेड, या पंखे की हवा चल रही है, उस हवा को अपनी स्किन पे फ़ील करना। When you start having more and more sensual experiences, life becomes orgasmic. You can be sexual all the time. You can be orgasmic all the time. ओके, सो व्हाट आर द मेन रीजंस कि रिलेशनशिप में दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर को चीट करता है? मैं एक बहुत ही आई डोंट नो इफ इट इज़ कंट्रोवर्शियल नॉट, बट आई एम गोइंग टू से इट। सो अभी मेरे पास हाल ही में 2 बैक टू बैक मेल क्लाइंट्स आए थे, और एक जो मेल क्लाइंट है उसका अट्रैक्शन है दूसरी उसकी फीमेल फ्रेंड की तरफ, और दूसरा जो मेल क्लाइंट है उसका फुल ब्लोन अफेयर है किसी के साथ, एंड दे बोथ आर हैप्पीली मैरिड, एंड दे आर हैविंग एन आउटसाइड अफेयर, वन इज हैविंग अ मेंटल अफेयर एंड वन इज हैविंग एन एक्चुअल फिजिकल अफेयर। और जब मैंने बात की, एंड I saw their pictures and the way they described this new woman in their life. And the problem is, lot of men are happy with a homely, very sweet, polite, kind, mother kind of a wife. लेकिन सेक्सुअली उनको बिल्कुल सिल्क स्मिता चाहिए। और मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे जो मेन हैं, when they bring their because I have taken sessions, extra marital sessions also मैंने लिए हैं, कि वो लेके आते हैं, वो कहते हैं हमको अपनी इंटीमेसी इंप्रूव करनी है। और समटाइम्स आई डोंट, मतलब एज अ कोच आई शुड नॉट बी जजिंग एंड आई डोंट जज देम, बट आई सी दैट द वुमन इज सो सेक्सुअल, शी इज सो एक्सप्रेसिव, एंड ही इज लाइक ऑल ओवर हर। बट जब उसकी वाइफ को मैं देखती हूँ, जब उनकी पिक्चर्स देखती हूँ सोशल मीडिया में, बट द वाइफ इज लाइक दिस एंड शी इज लाइक दिस। तो ये चीज़ जो है कि घर पे उस चीज़ को नहीं एनकरेज करना कि आज तुम्हारी वाइफ एकदम अपनी एक
आई रिमेंबर आई वाज इन रिलेशनशिप विद अ गाय, और एक दिन मैंने अपनी कुछ सेक्सी सेल्फी डाल दी थी, मतलब जिसमें शायद मेरा आधे इंच का क्लीवेज दिख रहा होगा। एंड ही सेड, तुम क्या कर रही हो, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तुम अपने आप को ऐसे क्यों दिखा रही हो। सो जब लाइफ पार्टनर की बात आती है तो आप जज करते हो, आप कहते हो हमारी फैमिली तुमको देख रही है, तुम्हें इस हिसाब से रहना है। बट देन यू गेट अट्रैक्टेड टू women who don't follow these norms. This is not right, this is hypocrisy. सो ये एक प्रॉब्लम ये है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कि हमारे ऊपर ना शादी का भूत चढ़ जाता है कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो हमें ऐसे ऐसे रहना है। अपने अंदर के वाइल्डनेस को क्यों खत्म कर रहे हो यार? अपने अंदर के चीते को, अपने अंदर के बाघ को, अपने अंदर के लॉयन को जगाओ। है तुम्हारे अंदर वो रॉनेस्ट, यू आर एन एनिमल, ब्रिंग दैट आउट। आई डू वन एनिमल सेशन, इन्वोकिंग योर इनर एनिमल, जिसमें लिटरली मैं फ्लोर पे लेट के आई गो लाइक अ चीता, आई गो लाइक मेरे लिटरली मैं ऐसे क्लॉज बना लेती हूँ और मैं कहती हूँ अपने अंदर, एंड पीपल आर लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों इतना हम उसमें आ गए हैं, सोशल इमेज में आ गए हैं। तो एक वाइल्डनेस खत्म हो गया है मैरिज से, मैरिज के अंदर वो वाइल्डनेस लेके आना है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो फीमेल्स हैं स्पेशली अपनी मैरिज में वो इतनी अराउज, इतना वो नहीं है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, बट द मोमेंट वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, यू नो सब चीज़ें हैं वहाँ पे, बट अपनी शादी में वो ऐसे नहीं है, ऐसा क्यों? लोग ना रोल में चले जाते हैं, ये मेरा रोल है, मैं एक वाइफ के रोल में हूँ, मैं एक मदर के रोल में हूँ, मैं मिसेज हूँ। ये मिस्टर है और मैं मिसेज वर्मा हूँ, ये मिस्टर वर्मा है, ये मिसेज वर्मा है। जब वो शादी के बाहर जाती है वो मिसेज वर्मा नहीं रहती है, वो हो जाती है जो भी उसका नाम है, अनुभूति, अनुकृति, वो अपने आप को देखती है। तो शादी में जो आप मिस्टर के साथ अपने आप को चिपका लेते हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को चिपका लेते हो, दिस इज वन प्रॉब्लम। यू पुट योरसेल्फ इनटू अ रोल एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि उस रोल में क्या सही है, क्या गलत है। मैं एक मेजर आई थिंक आई हैव कपल ऑफ फीमेल क्लाइंट्स हु हैव सेड दिस सो फार, आई डोंट वांट टू हर्ट माय हस्बैंड्स फीलिंग्स बाय टेलिंग हिम दैट आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। एंड ये तो एक बड़ा रीज़न है कि हस्बैंड की फीलिंग्स हर्ट हो जाएँगी अगर मैं उसको बताऊँगी कि जो वो कर रहा है मेरे साथ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेस्ट इज़ टू अवॉइड। ही स्टार्ट्स थिंकिंग आई एम एसेक्सुअल। आई एम नॉट एसेक्सुअल। आई आस्क देम दिस क्वेश्चन, आर यू एसेक्सुअल और आर यू एसेक्सुअल टुवर्ड्स योर हस्बैंड? आर यू एसेक्सुअल और आर यू एसेक्सुअल टुवर्ड्स योर वाइफ? एंड देन द रियल आंसर कम्स, आई एम एसेक्सुअल टुवर्ड्स माय वाइफ। जब वो औरत बाहर जाती है, ठीक है? सेक्स में एक डार्क थ्रिल तो है। डेफिनिटली इरोटिक इज़ नॉट ऑल व्हाइट, बिल्कुल सब कुछ अच्छा वो नहीं है। इरोटिक इज़ ग्रे, 50 शेड्स ऑफ ग्रे सेक्स में है। हम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। अम, अब इस चीज़ को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग कि सोसाइटी ने एक मैरिज की एक बाउंड्री बनाई है। जो आदमी उस मैरिज से बाहर जा रहा है, वो एक थ्रिल में एंटर कर रहा है, थ्रिल ज़ोन में। और वो अपने आप में इरोटिक फ्यूल बन रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इट्स लाइक अ फॉरबिडन फ्रूट। जब एडम एंड ईव था और ईव को कहा गया तुम्हें नहीं खाना है, वो फल नहीं खाना है, पर उसने खाया जाके ना वो, क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट था। तो वही कौतूहल जो है वो एक इरोटिक डिजायर बनता है कि फ्रीडम फील होती है कि मतलब आई एम डूइंग समथिंग, आई एम ब्रेकिंग अ रूल, इट्स अ थ्रिल। डर भी लग रहा है, डर इज अगेन इरोटिसिज्म। जो फ़ियर फैक्टर है, फ़ियर फैक्टर भी इरोटिक चार्ज लेकर आता है कि डर लग रहा है, चुपके-चुपके जा रहे हैं, कहीं पकड़े तो नहीं जाएँगे, कहीं कोई देख तो नहीं लेगा, वो सब इरोटिसिज़्म को चार्ज कर रहा है। लेकिन मैरिज को हमने बना दिया है एकदम सेफ। लड़कों के लिए बॉडी काउंट इतना मैटर क्यों करता है? देखिए नंबर ऑफ पार्टनर्स इज़ नॉट इक्वल टू स्किल। अगर आप क्लमज़िली सेक्स कर रहे हैं, चाहे वो 1 के साथ कर रहे हैं, 5 के साथ कर रहे हैं, 10 के साथ कर रहे हैं, वो वही चीज़ रहेगी। इट्स अबाउट पॉलिशिंग योर क्राफ्ट। जैसे अगर आप एक मूर्तिकार को देखें, वो एक ही मूर्ति के साथ कितने घंटों काम करता है ना, वो छोटी सी एक उसकी कलम टाइप की जो होती है, उससे वो तराश रहा है धीरे, 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 धीरे। या अगर आप कभी किसी को चिकनकारी होती है, आप देखिए वो जितनी भी कशीदाकारी होती है, उसमें भी वो एक सुई से धीरे, धीरे वो उस चीज़ को गढ़ रहा है। मधुबनी की पेंटिंग देखिए, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने एक चित्रकार से बात की थी, उसने कहा उसको 15 दिन लग गए उस एक पेंटिंग को बनाने के लिए। अगर एक आदमी है जो एक औरत को समोसे की तरह ट्रीट कर रहा है कि खाया, पचाया और फिर निकला, तो उसके लिए वो वही रह जाएगा, वो हलवाई ही रह जाएगा, वो कभी भी शेफ़ नहीं बन पाएगा। तो
मर्दों को ये लग रहा है कि भैया मैं तो इतने लोगों के साथ, इतनी औरतों के साथ सेक्स कर रहा हूँ। हम जो औरतें हैं ना, हम फेक करने में मास्टर हैं। हम बहुत अच्छा फेक करती हैं। तो हम फेक करते हैं कि चलो या तो सेक्स खत्म करने के लिए फेक करते हैं कि भाई सेक्स खत्म हो जाएगा, या तो ये सोच के करते हैं कि उसे बुरा ना लगे, या उसका ईगो मेंटेन करने के लिए करते हैं। ये कई सारे आदमी इस बात से नावाकिफ हैं कि उनकी वाइफ्स उनके साथ सेक्स करते हुए भी प्लेजर फेक कर रही हैं। ओह! ये मुझे नहीं मालूम था। ओके। हाँ। बट ये क्यों है कि एक जो बंदा है, हुँ, वो 10 लड़कियों के साथ सो सकता है, हुँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, बट अगर एक बंदी हुँ, 1 या 2 जनों के साथ पहले सो चुकी है, हुँ, ठीक है? हुँ, सेक्स कर चुकी है, हुँ, तो फिर वो उसके लिए अच्छी नहीं है। हुँ। ये चीज़ क्यों होती है? ये व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? आई थिंक ये पूरा जो वजाइना है उसको लेकर भी एक सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेम है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होता है, वहाँ से वो ब्लीड करती है, और वो चीज़ जो है उसको भी वैसा दिखाया गया है कि मिर्च मत खाओ, किचन में मत जाओ, मंदिर मत जाओ, पैड गंदे होते हैं, या अगर दाग लग गए, अगर लाल दाग लग गया है कपड़े पे, तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। तो एक आई थिंक एक वजाइना तो बहुत सारा लोड लेके ऑलरेडी जन्म चल रही है। चल रहा है, हाँ। हुँ। और उसके बाद वो वेजाइना का जो ताला है वो बेसिकली हाइमन मैरिज है। मुझे याद है 2009 में जब मेरा फर्स्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ था, और मैं कमिटेड थी, लेकिन लड़का ही टर्न बैक, ही डिड नॉट एग्री, एंड मेरे अंदर एक फ़ियर भी आ गया था कि मैंने सॉर्ट ऑफ वर्जिनिटी लूज़ कर दी, और मैं अपनी माँ से बहुत फ्रैंक थी। तो मैंने अपनी माँ को बताया, तो उन्होंने कहा तुमने अपनी इज़्ज़त खो दी है। तो वेजाइना को इज़्ज़त बना दिया गया है सोसाइटी में, और ये पीनस को इज़्ज़त नहीं बनाया गया है। पीनस को बनाया गया है कि पीनिस इज़ अ किंग। पीनस इज़ अ किंग, पीनस इज़ द स्वॉर्ड। तो पीनस चलेगा उतना शार्प जितना होगा। चलेगा उतना शार्प होगा, लेकिन वेजाइना जो है, वेजाइना इज़ ओन्ड बाय द मैन इज़ द ओनर। कहीं न कहीं हम ये समझ रहे हैं कि कपल्स अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं मिस्टेक्स करते हैं। आपके हिसाब से एक कपल अपनी रिलेशनशिप में क्या-क्या मिस्टेक्स करता है? आई थिंक वन मिस्टेक जो एक कपल, ऑलमोस्ट एवरी कपल जो करता है, कि वो अपनी शादी में उस डेटिंग पीरियड को कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है। जैसे शादी से पहले जो डेटिंग होती है, जब मिलना-जुलना होता है, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, अच्छे से रेडी होके जा रहे हैं, गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं हाँ, कभी-कभार, हाँ, अपना बेस्ट बिहेवियर बेस्ट दे रहे हैं, बिहेवियर अपना हाँ, बेस्ट बिहेवियर दे रहे हैं। हाँ। और शादी के बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन हमें वो कॉन्शियसली अपने अंदर ज़िंदा रखना है कि हमारे अंदर, हम अपने पार्टनर को अभी भी चाहते हैं, वांट करते हैं। और जब आप किसी चीज़ के लिए वांट करते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं। कहीं न कहीं एक टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड आ जाता है। क्यों आ जाता है पर ये? ये इसलिए आता है, इट्स अ मेंटल इल्यूजन। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि भई एटलीस्ट हिंदू धर्म में 7 जन्मों का बंधन है, 7 फेरे हैं, ओथ्स होते हैं जो हम लोग एक-दूसरे के साथ कमिटमेंट्स करते हैं, तो हमें लगता है कि एक एक सील हो गई, ये सील लग गई है। देखिए, सील लग गई है, बट आदमी का जो सोल है वो हर सील के बाहर है। एक इंसान हर सील के परे है। जैसे आपके पार्टनर के भी आए दिन मूड चेंज होते हैं, तो आपका तो कोई बस नहीं चलता उन मूड्स पे। नहीं चल सकता। तो ये तो एक मिथ्या है कि आप सोचते हो कि आपका पार्टनर, आप सब जानते हो अपने पार्टनर के बारे में। तो मैं एक प्रूस्ट हैं जो बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने कहा था कि यू डोंट नीड न्यू लैंडस्केप्स, यू नीड न्यू वेज ऑफ लुकिंग। आप एक ही कमरे को अगर आप दोबारा देखेंगे, इसी कमरे को, तो आपको कई ऐसी चीज़ दिखेंगी जो आपने नोटिस नहीं की है। तो अपने पार्टनर को एक जैसा समझने की भूल ना करें कि आपका पार्टनर है, उसके अंदर भी उसकी एक दुनिया है, उसके भी अपने कुछ डिज़ायर्स हैं, उसकी भी अपनी कुछ फैंटेसीज़ हैं, कुछ उसके भी अपने सीक्रेट्स हैं। वो हर चीज़ आपके साथ नहीं बताता है। तो अपने पार्टनर को हमेशा एक नए रूप में अप्रोच करें। जैसे मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, तो मैं कभी भी इस बात की गलती नहीं करती हूँ कि भई ये तो सब मेरा है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ जाके टाइम बिताता है, तो वहाँ पे वो मेरे साथ नहीं है। सो जब कपल ये समझता है कि हम एक दूसरे को ओन नहीं करते हैं, ही इज़ अ फ्री स्पिरिट, ही इज़ अ फ्री पर्सन, आई एम अ फ्री पर्सन, देन दे लॉन्ग टू कीप द कनेक्शन। The thing is, we encourage slavery in marriage. We encourage submission in marriage. We encourage dependency in marriage. We do not encourage freedom in marriage. We don't encourage.
राइटली सेड। ओके, सो आप एक बात बताओ मुझे, व्हाट आर द वियर्ड क्वेश्चंस पीपल आस्क यू इन डे टू डे बेसिस? ओके, सो एक बहुत ही वियर्ड केस आया था अभी। एक 30 ईयर ओल्ड लड़की थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी। केरला कपल था, फर्स्ट सिबलिंग्स थे दोनों, कजिन सिबलिंग्स थे। सो फर्स्ट कजिन सिबलिंग्स थे। तो उन्होंने कहा कि हमें कपल कोचिंग सेशन लेना है। तो हमने कहा ठीक है, आप आ जाइए, प्राइवेट कोचिंग लेना है। तो हमने उनको एक पूरा प्रपोजल बना के दिया, जिसमें कि एक कपल मसाज भी था कि वी विल टीच देम हाउ टू मसाज ईच अदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड मसाज टीचर हैं। तो उन्होंने फिर वापस रिप्लाई किया, कहा कि ये मसाज सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैन यू डू दिस दैट आई मसाज द हस्बैंड एंड माई हस्बैंड मसाज द वाइफ, वी वांट इट टू बी लाइक दैट। तो हम थोड़ा सा सोचने लगे, क्योंकि हमने पहले क्या सोचा था कि हम उन दोनों को आपस में मसाज मसाज करवाना करवाएंगे। सिखाएंगे। हाँ, फिर हमने सोचा, तो हमने कहा कि ठीक है, दे वांट टू हैव अ मसाज एक्सपीरियंस एंड आई नो बेसिक्स ऑफ टच। तो मैंने कहा चलो, मैं उतना तो मुझे पता है कि बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या होते हैं। देन दे सेड कि फिर हमने कहा कि ठीक है। देन दे सेड नो, वी वांट इट इन 2 डिफरेंट रूम्स। ओह! तब हमें समझ में आया कि वो कुछ और ही चाह रहे हैं, मतलब। तो थोड़ा-सा ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक कोच के पास आ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट कोचिंग। यहाँ पे कोई सर्विस नहीं मिल रही है, राइट? कि सो मतलब दिस इज़ नॉट मतलब पार्डन माय वर्ड्स, बट दिस इज़ नॉट अ सो कॉल्ड दैट वैसा वाला स्पा सेंटर वेयर यू कैन गेट ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। सो इट इज सैड दैट कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो कितना डीपर सीख सकते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू गेट द स्टिमुलेशन फ्रॉम अनदर बॉडी फॉर पार्ट टाइम। इंटीमेसी में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, जैसे कि मैंने वो मूर्तिकार का भी एग्जाम्पल दिया कि वो एक ही मूर्ति के साथ 1 महीना लगा रहता है, उसी मूर्ति को तराश रहा है, तभी तो वो इतनी सुंदर मूर्ति निकल के आती है। पर हम अपने पार्टनर को, बॉडी को क्या उस मूर्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। सो जब आप ये सारे सेशंस लेते हो, काउंसलिंग्स लेते हो, तो लोगों की वियर्ड फैंटेसीज़ क्या होती हैं? मतलब स्पेशली अगर मैं सेक्स की बात करूँ या इंटीमेसी की बात करूँ, तो व्हाट आर द वियर्ड फैंटेसीज़ इन सेक्स? मतलब जब मैं एज़ अ कोच काम कर रही हूँ इस सब्जेक्ट पे, बहुत ही अजीबो-गरीब और कई बार तो बहुत ही मतलब विस्मय कर देने वाली ऐसी आते हैं, स्टोरीज़ आती हैं। जैसे एक आदमी है, उसने कहा कि पल्लवी, आई वांट टू बी योर स्लेव, आई वांट टू बी अ ककॉल्ड एंड आई एम रेडी टू सर्व यू एंड योर हस्बैंड एंड बाय। सो ककॉल्ड का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड गेट्स अ आउटसाइड मैन टू सेक्सुअली प्लेजर हिज वाइफ। सो ही सेड, आई वांट टू बी अ ककॉल्ड टू यू एंड जॉन। सो कई बार लगता है कि क्या ये बीमारी बनती जा रही है लैक ऑफ एक्सप्रेशन से, कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपने तो पूछा भी नहीं कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ। आप तो एज्यूम कर रहे हो कि बिकॉज यू हैव अ सर्विस टू ऑफर, यू जस्ट कम एंड से, बट व्हाट अबाउट आस्किंग एंड फर्स्ट चेकिंग इन। सो इस तरह की जब फैंटेसीज आती हैं, जहाँ पे लोग किसी के पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं, दैट इज नॉट राइट। लाइक आई रिमेंबर वी हैव अ सेक्सुअलिटी कोच, हमारा एक कम्युनिटी चलता है जिसमें उसने एक अपनी बिकनी की फोटो डाली। मेरा उस बिकनी फोटो को देखने का नजरिया, उसका खुद का उस बिकनी फोटो को देखने का नजरिया, और जितने भी आदमी थे जो वो देख रहे हैं, दे वर सेक्सुअलाइजिंग हर, दे वर ऑब्जेक्टिफाइंग हर। किसी ने देखा ही नहीं कि उसने मैसेज क्या लिखा था। मैसेज क्या लिखा था कि शी इज अबाउट टू गो फॉर अ सर्जरी, शी इज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, शी वॉज अबाउट टू गो फॉर अ सर्जरी। उस सर्जरी में जाने के पहले उसके इतने सारे फियर्स हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो उस सर्जरी में जाने से पहले उसने अपनी बॉडी की फोटो ली, उसने कहा कि यू नो आई एम सो स्केर्ड कि मेरी बॉडी का क्या होगा एंड दिस इज जस्ट टेकिंग अ सेल्फी। किसी ने उस मैसेज को भी नहीं पढ़ा। सबको दिख रहा है कि भाई बिकनी में लड़की खड़ी है, क्योंकि इतनी इतनी कुत्सित सेक्सुअलिटी हो चुकी है इंडिया में, इतना दबा के रखा गया है कि ये प्रॉब्लम है। और अनफॉर्चुनेटली मैरिज इस चीज़ का बहुत बड़ा विक्टिम है, क्योंकि आपको मैरिज वाली इमेज भी मेंटेन करनी है, कि आपको समाज में दिखाना है कि हम एक शादीशुदा हैप्पी कपल है, हैप्पी फैमिली लाइफ है, लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स हैं, और एक हमारी साइड में लाइफ चल रही है। सो वो तो डबल भुगतान है। इसके अलावा और कोई वियर्ड फैंटेसी आपके क्लाइंट्स की, स्पेशली इंटीमेसी और सेक्स को लेके? हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट फैंटेसी मैं देख रही हूँ, वाइफ स्वैपिंग। वाइफ स्वैपिंग? हाँ, वाइफ स्वैपिंग, कि मैं अपनी वाइफ को, मतलब
यहाँ पे मेजर डिज़ायर ये नहीं कि मैं किसी की वाइफ़ के साथ सेक्स कर रहा हूँ, बट मैं अपनी वाइफ़ को किसी और के साथ सेक्स करते हुए देखना चाह रहा हूँ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था जो मैं पढ़ना भी चाहूँगी कि ये जो बंदा ये कह रहा है, आफ्टर अबाउट 6-7 years of marriage, we both felt the routine and boredom hitting our bedroom. This is one problem, one mistake a lot of couples are doing, कि अगर वो उनकी सेक्स लाइफ में बोर्डम आ रहा है या वो एक दूसरे से बोर फील कर रहे हैं या वो ये फील कर रहे हैं कि सेक्स एक रूटीन हो गया है, उसका उपाय क्या है? रिलेशनशिप ओपन कर दो, बाकी लोगों के साथ सेक्स करो, एंड दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सो मैं क्या देखती हूँ कि बहुत टाइम जो ये फैंटेसीज आती हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं आती है कि एक डिज़ायर है, ये इसलिए आती है कि आप कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड भी हो अपने मैरिज में। सो अ फैंटेसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैंटेसी इज ग्रेट, कि आपके अंदर एक फैंटेसी आई है, बट एक फैंटेसी इसलिए आ रही है, जैसे कि ये बंदा कह रहा है कि वी फेल्ट आवर सेक्स लाइफ हैज बिकम अ रूटीन और बोर्डम इज इटिंग, एंड देन वी ट्राई टू गो आउटसाइड, एंड उसकी वाइफ बहुत रिलेक्टेंट थी, वो जाना नहीं चाह रही थी, शी डिड नॉट वांट टू गो आउट, बट देन ही समहाउ कन्विंस्ड, एंड देन दे हैड वन sort of couple swapping experience, and then he's saying for me it was such an unforgettable experience, लेकिन फिर हमने दोबारा नहीं किया। He did not say how his wife felt. He did not share why they stopped doing it. They just did it once, and for him it's an unforgettable experience. तो आपने दोबारा क्यों नहीं किया? ट्रू। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसलिए सेक्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है। इट इज़ नॉट सिंपल। मतलब ये चीज़ें स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे कि संस्कार, मतलब एक कल्चर है, संस्कार है, रीति रिवाज हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इज हैपनिंग इन दिस इंडिया। ट्रू। और ये चीज़ जो है, ये ऐसा नहीं कि कहीं पे रेड लाइट एरिया या कोठों से आ रही है, ये प्रॉपर जो हमारे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, जो रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, ये वहाँ पे ये कल्चर उपज रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको फतवा कर दो और आप आप एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री बन जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि देयर शुड बी सम ओपननेस, विच इज़ व्हाट मैं खुद लेके आ रही हूँ। मैं इस लाइन को इसलिए भी ब्रेक कर रही हूँ कि पब्लिक लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ताकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, नहीं तो ये बहुत बड़ी विकृति बन सकती है। ट्रू। जैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था कि मैं जब इसको रिसर्च कर रहा था, तो मैंने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर भी रिसर्च किया था। उसमें यही है कि इनिशियली आपको शायद एक बार मज़ा आएगा, बट अगर जैसे अभी आपने बोला कि वाइफ़ एग्री नहीं थी, तो बाद में जब आप फिर से करने जाते हो, तो वो अपनी वाइफ़ को फिर से बोलते हैं कि तुमने उस समय तो करा था, अब क्यों नहीं कर रही हो? राइट? दूसरी बात फिर क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ़ को मज़ा आने लग जाता है, एंड वो जो एक गेट है, जब आप उस गेट से बाहर आ जाते हो, बिल्कुल, तो उस गेट में वापस आना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल, हाँ। और फिर कहीं न कहीं आप अपने वाइफ़ के साथ खुश ही नहीं होते हो। आपको लगता है कि नहीं, अब मैं और किसी के साथ सोता हूँ, नहीं अब मैं और किसी के साथ सोता हूँ, और कहीं न कहीं आप अपना पूरा जो रिलेशनशिप है उसको हुँ। खत्म कर लेते हो, एंड यू लैंड नोवेयर। हाँ, ये भी देखा है मैंने, जहाँ पे आदमी ने पुश किया वाइफ को, और फिर वो उसके बाद शी गेट्स अट्रैक्टेड, एंड देन शी स्टार्ट्स हैविंग अ अफेयर विद द थ्रीसम पार्टनर, और वो राइट। बहुत देर के बाद आदमी को पता चला, लेकिन बात आगे बढ़ गई है, एंड काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई है। तो मैं, ये जो सिर्फ वर्ड्स है ना कहने के लिए, चलो आज हम थ्रीसम करते हैं, चलो आज हम फोरसम करते हैं, ये महज वर्ड्स नहीं है, दीज आर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। सेक्सुअलिटी को इंडिया में ओवर सिंप्लीफाई, ओवर इन्फेंटिलाइज कर दिया गया है कि बस ये इसमें क्या है, तो बस अर्ज उतारने का एक तरीका है। इट कैन लीव अ हैवी इम्पैक्ट ऑन मैरिजेस, ऑन कपल्स, जो कि मैं देख रही हूँ, जो इतने इंसिडेंट्स बता रही हूँ। ओके, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट, बट आई जस्ट वांट टू नो द रीज़न कि व्हाई इंसेस्ट केसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। देखिए, इंसेस्ट के बारे में तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैं एक दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँगी जो कि अनरिलेटेड टू इंसेस्ट है, विच इज़ दैट एक बच्चे की कौतूहलता, एक बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है अबाउट देयर ओन बॉडी, अबाउट अदर किड्स बॉडीज़। जैसे एक बहुत पॉपुलर गेम है डॉक्टर डॉक्टर, जिसमें मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि हम डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आई विल सी योर बॉडी, यू विल सी माई बॉडी, एंड दे विल प्ले इट एज अ 7 year और 8 year old। और एक मेरी फीमेल क्लाइंट है, शी इज़ पोस्ट मेनोपॉजल,
और जब हम उनकी हिस्ट्री ले रहे थे तो उसने कहा कि बचपन में मैं भी डॉक्टर डॉक्टर खेल रही थी अपनी कज़न सिस्टर के साथ, एंड दे बोथ वे लाइक चेकिंग ईच अदर्स बॉडीज़, और तभी उसका भाई आ गया और उसके भाई ने कहा, ये क्या तुम बेहूदगी कर रही हो, ये क्या तुम कर रही हो, गंदी हरकत कर रही हो। और उसने कहा उसके बाद उसके भाई ने उस इंसिडेंट को हमेशा यूज़ किया उसको नीचा दिखाने के लिए, कि एवरी टाइम ही वांटेड टू प्रूव हर रॉन्ग, ही वुड यूज़ दैट सेम इंसिडेंट। तुम तो यही करती थी, तुमने तो यही किया है, तुमसे क्या एक्सपेक्ट करना है, तुम तो ये। और उसको इतना ह्यूमिलिएशन फील हुआ था। तो एक किड टू किड एक्सप्लोरेशन इज नॉट रॉन्ग। बच्चे को समझ नहीं, आप बच्चे को बाउंड्रीज बताएं, बट बच्चे के अंदर डर ना क्रिएट करें कि जब बच्चा अपनी बॉडी को। आई रिमेंबर वन डे आई वॉकड इन टू माई सन्स रूम एंड इट वॉज अ मिस्टेक ऑल्सो कि मैंने दरवाजा नॉक नहीं किया, एंड ही वॉज एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ एंड ही गॉट शॉक्ड, क्योंकि वो भी अब बड़ा हो गया है। ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू हिज adolescent sexual development, his penis is growing, his voice is changing, उसका body hair आ रहा है। तो अगर वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। और फिर मैंने कुछ दिनों के बाद मैंने उससे बात किया, मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें पता है इरेक्शन क्या होता है। अब उसे पता ही नहीं पता है, बट उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा इरेक्शन तब होता है जब पीनस को किसी भी तरह का स्टिमुलेशन मिलता है, चाहे कि कपड़े की रगड़ भी होती है, या मौसम का बदलना हुआ, या सोने की पोजीशन चेंज करना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं टू नॉर्मलाइज sexual behaviors, because अगर I definitely do not support incest and I do feel it's wrong and it is a mental health issue, and I always जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं इनको कहती हूँ I am not specialized for this, I recommend. Having said that, I also want people to have healthy sexual education in their families when they are kids. हाउ मच फिजिकल टच शुड बी देयर थ्रू आउट द डे? एटलीस्ट मतलब एक कपल के बीच में कितना टच होना चाहिए पूरे दिन में? हर बॉडी की नीड अलग होती है, हमारे मेंटल स्टेट्स भी अलग होते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए जैसे एक 5 लैंग्वेजेस ऑफ टच होता है, जो कि आई थिंक गैरी चैपमैन, आई डोंट रिकॉल द फुल नेम, बट 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें एक लव लैंग्वेज होती है फिजिकल टच। मेरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, मीन्स इट इज़ द प्राइमरी वे यू वांट टू रिसीव लव। सो अगर किसी की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, तो क्या होता है कि अगर वो बंदा या बंदी स्ट्रेस में है तो उसके लिए एक सूदिंग टच बहुत कमाल का रिलैक्सेशन क्रिएट करता है, बहुत कमाल का सपोर्ट क्रिएट करता है। सो आप दोनों की क्या नीड्स हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर की नीड्स सेम तो होगी नहीं, राइट? फिजिकल नीड्स भी सेम नहीं होगी। तो ये डिस्कस करना और कमिंग टू अ प्लेस वेयर यू अंडरस्टैंड, यू एक्नॉलेज एंड यू स्पीक अबाउट इट मोर, क्योंकि साइलेंस जो होता है वो बन जाता है, वो एक तरह का कोड बन जाता है जब आप डिस्कस नहीं कर पाते हो। तो अपनी नीड्स डिस्कस करो। जैसे मेरे लिए मैं सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड वुमन हूँ, बट मैं एक्टिव हूँ, फिजिकली आई एम एक्टिव, सेक्सुअली आई एम एक्टिव एंड आई टेक इनिशिएटिव। और कई बार मेरा पार्टनर मूड में नहीं होता है एंड देन ही सेज नो, लेकिन इसको मैं दिल पे नहीं लेती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्टनर के रिजेक्शन को दिल पे ले लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे पार्टनर ने हमें रिजेक्ट किया है। हमारे पार्टनर ने हमें रिजेक्ट नहीं किया है, हमारा पार्टनर उस स्पेस में नहीं है। You are good. So knowing this, I will initiate 100 times. I will initiate 200 times. I am not going to take it personally कि यार मैं तो इतनी बार इनिशिएट करता हूँ, वो मना कर देती है, वो मना कर देती है। Try to find out, maybe they are not in the right mood. Try to understand कि ये रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन किस चीज़ को लेकर है। जितना आप इसको अनलेयर करेंगे, जैसे कहते हैं ना प्याज जो होता है कि प्याज की आप एक लेयर बाय निकालो, लेयर निकालते लेयर हैं। निकालो, लेयर निकालो, निकालते रहो। सेक्स भी एक अनियन की तरह है, सेक्स भी एक प्याज की तरह है, तो उसकी लेयर है। तो मेरे सेक्स लाइफ में अगर कोई ऐसा चीज़ आती है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, रादर देन गोइंग इनटू अ येस एंड नो स्टांस कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ इंटरेस्टेड, आई ट्राई टू लुक इट लाइक अ अनियन। और मैं पढ़ते निकालती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मे बी ही इज़ वेरी स्ट्रेस बिकॉज ही इज़ चेंजिंग जॉब्स, and then I talk about it to him. I offer my support. I say we are together in this. I make him feel, because as a man he has to be the provider, और वो सब रोल जो मर्द लेके करते हैं। And then I try to find, I say that this is important and I just want your closeness.
आई डोंट वांट सेक्स फ्रॉम यू। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग के पास लैंग्वेज नहीं है बात करने के लिए। हम जाते हैं, हम कहते हैं तुम्हारा तो मन ही नहीं करता, तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो, मैं तो तुम मतलब इनडायरेक्टली ना आप इशारा कर रहे हो कि सेक्स नहीं हो रहा है, सेक्स नहीं हो रहा है, तो सामने वाला भी ना एकदम बैकफुट पे खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे को सेक्स नहीं करना है। आपको क्लोजनेस, लेट्स टॉक अबाउट क्लोजनेस, लेट्स टॉक अबाउट प्लेजर, लेट्स टॉक अबाउट कनेक्शन इन अ फिजिकल स्पेस। दैट्स हाउ यू शुड कम्युनिकेट योर नीड्स। तो अभी आपने भी बताया कि आपका जो बेटा है 14 साल का बेटा है, हम्म 14 इयर्स का है। समटाइम इट हैपेंस ना कि हम बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और टीवी पे कुछ मूवीज़ चल रही है और उसमें कुछ इंटीमेट सीन्स आ गए हैं। क्या बच्चों के सामने वो इंटीमेट सीन्स देखना ठीक है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शालीन। इसमें मैं अपने बचपन को याद करती हूँ क्योंकि मेरे बचपन में भी ऐसे सीन्स आते थे। मुझे और याद है, चैनल चेंज हो जाता था या हाँ, बंद हो जाता था? कामासूत्रा का एक ऐड आता था कि जिसमें एक आदमी शायद घोड़े पे दौड़ रहा है, समंदर है और एक म्यूज़िक भी बदल जाता है। मतलब वो म्यूज़िक सुनते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये तो कोई तो ये सेक्सुअल कुछ तो है। और मैं छोटी थी और मुझे सडनली एक टाइटनेस फ़ील होती थी हर किसी के चेहरे पे। घर का माहौल बदल जाता था जब वो 2 मिनट ऐड आता की था। ऐड आती थी या 1 मिनट की ऐड आती थी और हम लोग लिटरली वेट कर रहे थे कि कब वो खत्म हो। और जब मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ और जब मैं अपने बेटे के साथ देखती हूँ कि ऐसा कुछ आ रहा है सीन, सो पहली बात तो डिपेंड्स ऑन द सीन कि कितना इंटेंस सीन है। मतलब कई बार छोटी चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो कि क्या है, एम्बैरेस हो जाते हो। अगर एक मान लीजिए सेंसुअल सीन है जिसमें कि अगर एक जनरल किसिंग हो रही है, आई जस्ट लेट इट बी एज अ मूवी, क्योंकि ये एक दुनिया है। वो यहाँ नहीं तो बाहर तो अपने फ्रेंड सर्कल में ये पक्का बात करेगा और इससे कहीं ज़्यादा बात करेगा। सो आई ट्राई टू जज व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इंटेंसिटी। इफ इट इज़ वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है। मेरे हस्बैंड ने खुद कहा कि इफ अ कपल वांट्स टू गेट इंटीमेट एंड दे वांट टू किस ईच अदर, दे डू इट ऑन रोड्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि हम उसको यहाँ करें या आना चाहिए, खैर अपनी अपनी बात है। बट अगर एक सॉर्ट ऑफ ओके किसिंग सीन है, आई लेट इट बी। हगिंग है, लेट इट बी। कमिंग क्लोज, ये सब चीजें मैं रहने देती हूँ। एंड आई ट्राई टू नॉर्मलाइज सेइंग इट्स अ मूवी, इट हैपेंस। समथिंग विच इज लाइक कोई इंटीमेट सीन है। हाँ, कोई बहुत इंटीमेट सीन है, देन आई टेक अ पॉज। आई डोंट स्टार्ट शिवरिंग कि यार ये क्या है, जो कि हम सब कहते हैं। आई टेक अ पॉज एंड देन आई से ओके लेट्स मूव इट। आई यूज द वर्ड लेट्स मूव इट। ये साइलेंस नहीं है। इट्स लाइक टेकिंग अ डिसीजन दैट आई थिंक दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू। वी कैन फ्लिप, वी कैन मूव इट फॉरवर्ड। लेकिन वो वर्ड मैं बोलती हूँ बिकॉज मेरे घर में किसी ने नहीं बोला था, सब चुपचाप थे। और एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द साइलेंस एंड टेलिंग हिम दैट this is not appropriate for his age and we should skip this part and we should move to the different thing. That's something I do. ओके, सो जो भी पेरेंट्स हैं तो बच्चों के सामने क्या लेट्स से हग करना या किस करना इज़ सेफ? Good question. Age appropriate physical affection between parents is good for healthy adolescent development of kid. I know so many adults who are touch starved in their childhood, जिनको उनके पेरेंट्स ने कभी टच नहीं किया और उनको पता ही नहीं है कि एक अच्छा कंफर्टेबल सूदिंग टच क्या होता है। एंड विद दिस लैक ऑफ नॉलेज, अगर वो किसी के साथ जा रहा है, इंटीमेसी बना रहा है, देन either that person will get exploited or that person will exploit because they don't know. So that is one thing that in my house I show a lot of physical affection with my husband, which is hugging, or जब हम लोग even we give a lip to lip peck, like just like a peck, not a smooch, not a French kissing, but a lip to lip peck, or a peck on the cheek, or a peck on the side of the neck, or peck on the forehead, because it's physical affection, it's a physical love. So nudity और फिजिकल अफेक्शन में अंतर होता है। हमारे लिए ना हमने सब आटे आटे की तरह सबको घोल दिया है, सारे मसाले वो उस आटे में डाल के उसको घोल दिया है। हमको हर चीज़ को समझना है कि क्या है। डोंट मिक्स फिजिकल अफेक्शन विथ न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट्स। फिजिकल अफेक्शन इज सो ब्यूटीफुल, सो हीलिंग, सो कनेक्टिंग। Yeah. So definitely parents should be physically affectionate in front of their kids, with the kid also. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई आफ्टर हैविंग किड्स इंटीमेसी गोज़ डाउन स्पेशली इन फीमेल्स?
एक कहते हैं कि एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है। लॉट ऑफ फिजिकल, हर होल बॉडी चेंजेस, मतलब 9 महीने एक फ्लैटन इतने प्रोट्रूडिंग बेली के साथ, जहाँ पे उसने पूरा एक बच्चा होल्ड किया हुआ है, देन द सर्जरी या फिर इवन वेजाइनल डिलीवरी से भी एक एपिस्टेमोलॉजी होती है। द होल प्रोसेस इज सो फिजिकली एग्जॉस्टिंग फॉर अ वुमन, और वहाँ तक उसका रोल खत्म नहीं होता। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होता है, स्लीपलेस नाइट शुरू होती हैं, एंड शी स्टिल द प्राइमरी केयर गिवर, बिकॉज जो बच्चे का एक बायोलॉजिकल नीड है और डिपेंडेंसी है माँ पे, दैट अ मेन कैन नॉट रिप्लेस। सो sex is the last thing on a woman's mind when she becomes a mother. She just wants to sleep, rest, and that should be seen as uska recovery period, uska healing period hai. The problem happens, why does a woman lose her desire for sex? You know, every time someone asks me a question, I say, what does sex mean to you? क्या ये क्वेश्चन ऐसा है कि why does a woman lose her desire for sexual intercourse? Yes. But अगर मैं कहूँ why does a woman lose her desire for massage? I don't think she loses her desire for massage. She would, in fact, उसकी बॉडी को और मसाज चाहिए. So the way of looking at sex, कि अगर सेक्स इस तरह से दिखाया जा रहा है कि उस औरत को अपनी बॉडी से कुछ देना है, शी डजंट हैव द एनर्जी. बट अगर वो सेक्स को इस तरह से देखती है कि सेक्स इज अ वे वेयर हर बॉडी गेट्स एनर्जी, दिस इज हाउ आई हैव, मैंने अपनी लाइफ में सेक्स को embrace किया है कि when I have intimacy with my partner, I get something. You know, it's not about me giving something. And when I get something, when I get pleasure, when I get relaxation, enjoyment, then I feel like sharing it because I feel so good. तो सेक्स एक कला है. इंडिया में एक कामा सूत्रा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे लोगों को सेक्स की कला जो होती है, मतलब मसाज एक कला है. थैंक्स टू माय हस्बैंड कि मैंने ही मसाज को समझा है कि मसाज इज सो गुड फॉर आवर बॉडी. हम स्पा में जाते हैं, वहाँ पे 8,000 10,000 रुपए खर्च करके हम एक मसाज लेते हैं. हम एक दूसरे को मसाज क्यों नहीं दे रहे हैं? थोड़ा स्पीड लिया ना, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन दैट आर वाइडली सर्च ऑन इंटरनेट. ओके, इसको भी मैंने कैटेगराइज करके रखा है वुमेन एंड मेन में. So question men secretly search over the internet. So first question is, why does my wife not want sex? So what is sex? If sex is penis into vagina, foreplay, intercourse followed by your ejaculation is sex, she will not want sex with you. So first thing is, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आपके दिमाग में सेक्स की एक परसेप्शन है, आपकी वाइफ के दिमाग में सेक्स की परसेप्शन है. Most women when they say no to sex, they are saying no to the sexual intercourse or more एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्ट. जैसे कि अगर अभी मेरे पास एक फीमेल क्लाइंट आई, उसने कहा कि मेरी सेक्सुअल डिजायर है, बट जिस तरह से सेक्स मेरा हस्बैंड मेरे साथ कर रहा है मुझे वो नहीं पसंद है. एंड शी यूज दिस वर्ड, द वे ही प्रेसेस माई बूब्स. यार, सेक्स इज नॉट अबाउट प्रेसिंग समथिंग. आप प्रेस क्या मतलब, वो आयरन है क्या? मतलब आप आयरन चला रहे हो क्या उसके बूब्स पे? so hardcore, so harsh, lacking softness, lacking sensuality, lacking presence, कि आप उसके बूब पे हो और उसको पसंद नहीं है और आपको ये क्यों नहीं पता चल रहा है. शी इज टेलिंग इट टू मी. मेरे पास एक क्लाइंट, अभी कपल क्लाइंट आया है जहाँ पे बीवी का है कि मैं मर जाऊंगी पर अब मैं सेक्स नहीं करूंगी. मतलब वो उस कगार पे पहुंच चुकी है, पर वो एक दिन में नहीं पहुंची. वो 2 साल तक अपने आप को फोर्स कर रही थी सेक्स करने के लिए. और वो कहती थी कि हर सुबह मैं उठती थी, एंड शी इज अ होम मेकर, शी इज अ हाउस वाइफ. हर सुबह मैं उठती थी और मैं अपने आप को मेंटली तैयार करती थी कि शाम को मुझे अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करना है. और उस तरह से उसने 2 साल वो सेक्स चलाया. वो आदमी क्या गधा था कि उसको दिख नहीं रहा है कि ये जो औरत है ये लाश की तरह पड़ी हुई है या ये इंटरेस्टेड नहीं है. उसको ये कैसे नहीं समझ में आया? अगर वो अंदर से अपने आप को पुश कर रही है और आप इतने नज़दीक हो, सेक्स में आप इतने नज़दीक हो और आपको आपके पार्टनर की ब्रीदिंग, आपको आपके पार्टनर का एक्सप्रेशन, क्या वो इतनी कमाल की ऑस्कर विनर एक्टर थी कि उसने अपने हस्बैंड को बेवकूफ़ बना दिया? मुझे नहीं लगता है. इट इज़ द लैक ऑफ प्रेजेंस दैट व्हेन दे गो इनटू द सेक्स दे थिंक, ओके आई एम गोइंग टू हैव एन एन्जॉयमेंट, आई विल गिव हर एन्जॉयमेंट. व्हाट आई थिंक एन्जॉयमेंट इज़ फॉर मी. Start looking at her enjoyment from her point of view, you will find a different answer. The problem is, lot of men, वो थोपते हैं
उनका जो वर्जन है, मैंने अपनी वाइफ को ऐसे प्लेजर किया, मैंने उसको लिटरली कभी-कभी तो मुझे पढ़ के ना मुझे उल्टी आने लग जाती है जब मैं पढ़ती हूँ कि मैंने उसको उसकी वल्वा को लिक किया आधा घंटा और मिनट मुझे उबकाई आ रही कि भाई क्या कर रहे हो? मतलब गधे हो क्या? घास खा रहे हो क्या? सो कई बार जब कुछ आदमी डिस्क्राइब करते हैं उनके लव मेकिंग एक्ट्स और इतने इंटेंस और एक्सप्लिसिट, देखिए एक वुमन की जो बॉडी है ना वो सेंसुअल है, उसका की है सटलिटी, सटल मतलब डायरेक्ट नहीं, लेकिन एक आदमी की सेक्सुअलिटी डायरेक्ट है, एक औरत की सेक्सुअलिटी सटल होती है, मतलब बहुत ही डेलिकेट। ऑफ कोर्स जब वो टर्न ऑन होती है और जब वो हॉर्नी होती है शी कैन गो क्रेजी, बट उसका डिफॉल्ट स्टेट नहीं होता है। लेकिन एक आदमी जो है जो कि पॉर्न देखकर, अधिकतर आदमी जो है वो पॉर्न देखकर सेक्स सीखते हैं और उनकी ना जब वो बताते हैं ना कि वो इस तरह से अपनी फीमेल पार्टनर को प्लेजर करते हैं, साफ पता चलता है कि उन्होंने पॉर्न देखकर ये सीखा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो बंदा ये कह रहा है, आई वेंट डाउन ऑन हर एंड स्टार्टेड लिकिंग हर एंड फिंगरिंग हर, मतलब वो टंग से लिक भी कर रहा है, वो फिंगर भी कर रहा है उसको, मतलब वो फीमेल बॉडी है कि लैब है कि तुम सब कुछ इस पे ट्राई कर रहे हो। शी वॉज फीलिंग इट बट नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग। तो वो जब लिकिंग और फिंगरिंग साथ में कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो फीमेल फील कर रही है बट एक्सप्रेस नहीं कर रही है, मतलब उसकी प्रॉब्लम है। क्या पता वो फील ही ना कर रही है। Why are you assuming that she is feeling it? She was just pinching me. Maybe वो pinch इसलिए करी कि she is feeling uncomfortable. I didn't get any reaction to go ahead. Okay, उसकी तरफ से उसको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है go ahead जाने के लिए, फीमेल पार्टनर की तरफ से। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या करता है, I took her hand to my dick. मतलब जो बंदी तुम्हें रिएक्शन नहीं दे रही है, उसके बाद तुम उसका हाथ लेके तुम अपने डिक पे उसको कर रहे हो एंड शी रिफ्यूज्ड, ही सेइंग शी रिफ्यूज्ड, एंड देन आई टोटली स्टॉप्ड एवरीथिंग। मतलब या तो आप एकदम बिल्कुल 30 मार खा बन के आप लिकिंग कर रहे हो, फिंगरिंग कर रहे हो, उसका हाथ अपने डिक तक लेके जा रहे हो, सब कुछ ट्राई कर रहे हो, एंड देन यू स्टॉप एंड देन यू स्टे साइलेंट एंड देन ही सेज I was doing everything like licking down there, armpit licking and all. मतलब ये कोई ठूसने की चीज थोड़ी ना है कि उसको ठूस रहे हैं। But why was she so reactionless? मतलब इसमें भी गलती लड़की की है कि तुम कह रहे हो कि तुमने तो सब कुछ करके देख लिया, फिर भी उसका रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी ना है कि बस अगर आप सब्जी बना रहे हो तो जितने आपके मसाले आपने सब डाल दिए और कह रहे सब्जी अच्छी नहीं बन रही, आपको उसका माप, उसका इंग्रेडिएंट्स उसको समझना पड़ेगा। तो बस उनको लगता है जैसे ठूस दो, जो है बस स्टफ कर दो फीमेल बॉडी में। So lot of men are doing sex wrong in bedroom. I will say 99.9% men are doing sex wrong in bedroom. Right. Next question. How can I become emotionally attractive? I feel by being vulnerable, हम सबके अंदर एक हमारा इनकम्प्लीट अनहील्ड साइड है, जहाँ हमारी हीलिंग नहीं हुई है, जहाँ पे हम अभी भी कहते हैं हमारी दुखती रग है। तो अगर जब आप अपनी दुखती रग शेयर करते हो कि ये मेरी दुखती रग है, ये मेरा प्रॉब्लम है, आई थिंक इट मेक्स इट सो ईजियर फॉर द अदर पर्सन टू ऑल्सो एक्सेप्ट। बिकॉज कई बार हम ऐसे जाते हैं कि हम तो चंगेज खाएं, हम तो एकदम मतलब नंबर 1 है, हम तो सिकंदर है। इससे इमोशनल अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगा। इमोशनल अट्रैक्शन क्रिएट होगा वल्नरेबिलिटी से कि आई नो आई मिस्ड इट अप, आई नो आई फक्ड इट अप, सो बी वल्नरेबल। What turns women off the most? What turns off a woman? Lot of things can turn off a woman, and that is the mystery that men are still trying to solve. I think one thing that turns off a woman is lack of conversation. जहाँ पे women love attention, like we love attention, we love to talk. तो अगर एक आदमी अपना attention हम पे दे रहा है हमारे लिए, ना कि इसलिए कि उसको कुछ मिलने वाला है अंत में, कि चलो मैं उसके साथ आधा घंटा टाइम तो बिता रहा हूँ, मैं उसकी सुनते रहा हूँ क्योंकि मुझे सेक्स मिलेगा इनमें, नॉट विद दिस इंटेंशन बट विद जेन्युइन प्रेजेंस कि आई लव योर कंपनी, आई लव बीइंग विथ यू। द होल आइडिया ऑफ शी इज नॉट गिविंग सेक्स टू मी, नो, but I want to enjoy with her. I feel so grateful that she's in my life, and I get it that she's going through some struggle. Not blaming her. मेरी वाइफ तो इंटरेस्टेड ही नहीं है सेक्स करने में, उसका तो मन ही नहीं होता. This is a blame. She is going through some struggle. तो उसको एकदम विलेन बना देना. So I think these things they should these turn off a woman. So don't play the blame game.
ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। या बी कंपैशनेट टू हर स्ट्रगल। जैसे कि जब उस औरत ने कहा कि मैं 2 साल से अपने आप को हर बार प्रिपेयर करती थी, तो उसके साथ सेक्स करने के लिए। आदमी क्या कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा सवाल ये कि उसको पता कैसे नहीं चला? कि कैसे पॉसिबल है कि एक ह्यूमन बॉडी जो कि अंदर से सेक्स नहीं करना चाह रही है और वो अपने आप को सेक्स करे, ये दिखेगा ही अगर एक इंसान प्रेजेंट है, अटेंटिव है, अवेयर है, उसको दिखेगा कि हर आईज आर लाइक दिस, या उसके चेहरे पे स्माइल है, एक्सप्रेशन है, सब ये नहीं है। ये जो होता है ना कि ये वाली फीलिंग्स नहीं है, वो अभी इमोशनलेस है, ब्लैंक है। शी जस्ट देयर, शी इज जस्ट प्रेजेंट, दैट्स इट। शी जस्ट नॉट प्रेजेंट, मतलब शी जस्ट देयर लाइंग। इज शी इन्वॉल्व, इज शी एंथुसियास्टिक? सो 2 साल हो गए, उस इंसान को पता भी नहीं चल रहा है। rather than saying this to himself कि यार how could I not notice, I think I made a mistake, again putting it back on her, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें This will not work. does confidence matters more than looks? Now what is confidence? Confidence is not arrogance कि मुझे सब कुछ आता है. Confidence comes from knowledge and ongoing acquisition of intimacy knowledge. मतलब हम जब की सेक्स का कॉन्टेक्स्ट है, तो आप क्या अपने, जैसे आप पर्सनल डेवलपमेंट भी बिलीव करते हो, क्या आप अपने सेक्सुअल डेवलपमेंट भी बिलीव करते हो, या आपको लगता है कि आप 6 फुट के हो गए और आपका पीनस 6 इंच का हो गया है, इस तो आप बड़े हो गए हो? मोस्ट ऑफ द मेल दे थिंक कि जस्ट बिकॉज मेरा डिक साइज इतना बड़ा है, आई एम ग्रोन, आई एम मेच्योर, आई एम अवेयर। नो, सॉरी बॉस, your dick size is not equal to your brain size or your brain skills in sex. So ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, आई एम ओपन टू लर्निंग, प्लीज टेल मी समथिंग, आई क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है, सेम गोज विद women also, that they are shut down when they present for any coaching कि no, don't, I think the problem is with my partner, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। So not bragging, not arrogance, but confidence is genuine openness and curiosity to learn, improve oneself. From there it comes confidence. Okay, so one more question that people are searching on the internet, especially men, that why do men struggle expressing emotions? देखिए, हमारी सोसाइटी में क्या हुआ है, एक इसको कहते हैं 3 rings of patriarchy. The first ring of patriarchy is they divide a whole human being into 2 halves. One half is masculine, one half is feminine. Okay, that is the first ring of patriarchy. Second ring of patriarchy is masculine qualities are seen as better than feminine qualities. So पहले मान लीजिए masculine quality को दिखा दिया strong, feminine quality को दिखा दिया soft. That is the first ring of patriarchy. The second ring of patriarchy is masculine qualities are seen better than feminine qualities. मतलब being strong is good, being weak is not good. The third ring of patriarchy, whoever is on the feminine side protects the disowned vulnerability of the masculine side. अगर मैं एक पत्नी हूँ या मैं एक माँ हूँ और मुझे पता है कि मेरा पार्टनर या मेरा बच्चा, they are not vulnerable, they are not emotional, I am going to keep that as a secret. I am not going to tell them you are so disconnected. So for a man, when he grows up, he's like, these are the masculine qualities: strong, tough, rough, emotionless. Emotionless is a masculine quality, and they are better. In order to be a man, you have to have those masculine qualities. And the man gets support from the women who doesn't tell that you are not being emotional, you are not being present. Abhi 2 दिन पहले, like right now I'm going through my periods and I had a huge fight with my husband. वो किचन में आए और मैंने किसी तरह खाना बनाया था, लाइक आई वॉज नॉट वेल, बट आई थॉट बाहर से ऑर्डर करने से चल घर में कुछ बना लो। एंड मैंने बनाया, वो पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने साफ भी नहीं किया। मैंने कहा मेड आएगी साफ करेगी। ही केम, ही नोज इट्स माई फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स। इसे इतना गंदा क्यों किचन में? एंड देन आई हैड एन आउटबर्स्ट. आई सेड आई एक्सपेक्ट कंपैशन एंड केयर फ्रॉम यू व्हेन आई एम ऑन माई पीरियड्स. उसके बजाय तुम मुझसे कह रहे हो कि ये साफ क्यों नहीं हुआ? तुम साफ करो, you clean it, you help me out. And then I was upset, and then he said sorry. So women also, they don't show men. These are the unhealed side, that a man is not compassionate, that a man is not emotional. They also hide it because उससे क्या होगा, जो चीज जैसे चल रही है वो चलेगी। कहाँ चलना बंद हो जाती है? बेडरूम में. Sex life is the first
symptom of trouble in marriage. Most marriages work functionally. Functionally marriage चल रही है, सारी जिम्मेदारियां चल रही है, तीज त्योहार पर्व वेकेशन सब चल रहा है, बेडरूम में कुछ नहीं चल रहा है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या बंदों का पेनिस साइज सच में मैटर करता है? मैंने तो आज तक नहीं चेक किया कि मेरे जो पार्टनर्स थे उनका पीनस साइज क्या है. इट इज अबाउट फुलफिलमेंट एंड आई डोंट थिंक women when they are having sex वो ऐसे नीचे देख रही है कि भैया कितना बड़ा साइज है. इट्स अबाउट हाउ डज इट मेक मी फील एंड लॉट ऑफ थिंग्स मेक intercourse feel good. One is slowness, like not really bashing, a penis bashing in and out of vagina जो porn में दिखाते हैं. That is not a feel good intercourse. So feel good intercourse is where you are feeling her vagina. You are not in a hurry. आधे मर्दों का तो डर ये होता है कि भैया जल्दबाजी नहीं करेंगे तो इरेक्शन ही चला जाएगा, तो उनको लगता है इरेक्शन आ गया है अब सेक्स करने का टाइम हो गया है. नो, दैट्स नॉट ट्रू. यू नीड टू लर्न हाउ टू होल्ड ऑन योर इरेक्शन. अगर आप उस डर के साथ कह रहे हो कि जल्दी जल्दी करो इससे पहले इरेक्शन ना चलाए जाए, अगर अगर मुझे वेट करना पड़ेगा क्या पता मेरा इरेक्शन चला जाए, सो उस डर के साथ तो बहुत सारे मर्द सेक्स कर रहे हैं. हाउ टू मेक अ वुमन वेट इन बेड? ओके, ग्रेट क्वेश्चन. और मैं इसको लाइव प्रैक्टिस के साथ दिखाऊंगी. तो समझिए कि दिस इज अ वुमेन्स अंडरवेयर, ठीक है. और जनरली जब वो फिंगरिंग की बात आती है, क्योंकि आई एम फिंगरिंग हर, व्हाट अ मैन डज इज ही जस्ट टेक्स इट ऑफ एंड ही स्टार्ट्स touching her there. No, don't touch. Build anticipation. So, you're talking about clitoris, right? हाँ, build anticipation before even touching her vulva. उधर तो जाओ ही मत. Just touch outside. Just keep playing. Keep playing. Make her wait. She should feel the urge. इसका urge तो पहले build होने दो. आप तो एकदम शुरू ही कर देते हो. You don't give enough time for her to long and pine. कि like, oh God, what's happening? Like I tell you, this is what my husband does. So if say this is the female vagina, and he will touch me everywhere. If this is a V shape. ये अगर V shape है, which is the vagina, he will touch me here. He will touch me here. But He not the will- vagina. He will not touch me, and he will keep doing it, and he will just sit there, and for some time I will become clueless कि हो क्या रहा है. और मैं कह रही तुम क्या कर रहे हो? Wait, you enjoy. What he's doing is he's just building my urge. Because he's not giving it. The problem is women are given too much when they are not ready. So this is how you should do is you should start playing around her body. हम जो वुमेन की हॉटस्पॉट्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट है या वल्वा है या हिप्स है या थाइज है, स्टार्ट प्लेइंग विथ हर नॉन इरोजेनस जोन्स. let her want it. Give her time to want it. Okay, so next question is the same. What are the touch points to arouse a female? आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम हर एजेस. जैसे वुमेन का जो बॉडी होता है वो एक ट्रिब्यूटरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी थी, जो सारी जो अलग अलग दिशाएं से जो आते हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स आते हैं, वो एक जगह जाके मिल जाती है ना. एक औरत की एनाटमी वैसी है. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हर फिंगर्स, प्ले विथ हर हैंड्स, एजेस जो भी उसके एजेस हैं, हैंड्स हो गए, शोल्डर्स हो गया, ये एज है, सर हो गया, जो भी उसका बाहरी एज है. डोंट गो टू द सेंटर. फॉर अ मैन इट्स द ऑपोजिट. व्हेन यू टच अ मैन एट हिज सेंटर, ही इज सुपर हैप्पी, नॉट द अदर वे अराउंड. सो स्पेंड टाइम विथ हर फीट, play with her feet, make her feel safe. So then she feels, and then any time just end it. कई बार ना मिस्ट्री बहुत अच्छा होता है कि हर बार स्टार्ट टू एंड कोई फिनिश गेम नहीं है. मेक इट अ मिस्ट्री. Play enough with her thighs and just leave it. And she will like, oh wow, this is a different experience. You don't have to take it from start to end. Okay, so what is the exact way to kiss a girl or a female? I think it can be how aroused she is and what does she like. So you can be a light kisser or it can be a deep kissing. Does the kissing involve tongue? Does the kissing involve teeth? Does kissing involve inside of mouth or it's lip to lip kissing? You can kiss her lips with your fingers just to make her feel more comfortable. So kissing का मतलब है कि your lips are getting in contact with any other part of the body. Kissing doesn't mean kiss has to be between two set of lips. So just try and build it up slowly. The more options you have,
in kissing, how many different types of kiss you can do. And on an intensity level, जैसे 0 to 10 अगर intensity level है कि 0 means 0, मतलब there is no intensity, and 10 means it's like full on राजा हिंदुस्तानी किस जो करिश्मा कपूर आमिर खान बारिश में कर रहे थे. Maybe start with 1 or 2, maybe just play with her lips, just play your fingers on her lips and make her feel a little sensation and make her feel good. And then keep it there unless she takes your hand or she takes you. Give the woman chance to lead. एक woman शेरनी हो सकती है बेडरूम में, लेकिन उसको वहां पहुंचने के लिए एक आदमी के अंदर वो संयम होना बहुत जरूरी है, और वो संयम तभी आएगा जब वो अपने अंदर सेक्सुअली कनेक्ट होगा. वही जो मैं बार बार कहती हूँ, Giving oral sex to a woman is safe. योर वुमेन और some other person's woman के डिपेंड करता है कौन सी वुमेन को आप ओरल सेक्स दे रहे हो. Definitely oral sex has a potential to infect. Oral herpes होता है जो कि लाइफ लॉन्ग होता है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है. You will have for lifetime. Any person who gets infected will have a lifetime sores in their mouth, and it's incurable. Of course, it will not kill you. So this is the thing that sex is a responsibility. Sex a gratification नहीं है. मुझे याद है मैं आई थिंक आज से 4-5 साल पहले, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट 2021, कोई आदम जमाने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 2021 की, जब आई मेट दिस गाय फ्रॉम फेसबुक एंड हमारे बीच थोड़ा अच्छा ट्यूनिंग भी बैठ गया था एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम एंड देन आई आस्क्ड हिम, थैंक्स टू ऑल द सेक्स एजुकेशन आई कुड आस्क हिम कि मेरे से पहले तुम्हारे क्या सेक्सुअल पार्टनर्स थे. तो उसने कहा हाँ, मेरी एक शादी हुई थी और उसके बाद मेरी 2 फीमेल पार्टनर्स थी. दिस इज गुड इनफ फॉर रिस्क फॉर समवन टू बी इन्फेक्टेड पोटेंशियली. आप तभी इन्फेक्ट नहीं हो सकते जब आप दोनों वर्जिन हो, आप दोनों मोनोगमस हो और आप दोनों ने किसी और के साथ सेक्स नहीं किया है. तो मैंने उसको कहा कि इट विल बी गुड इफ यू कैन गेट योर टेस्ट डन. ही नेवर एवर गॉट हिज टेस्ट डन. और खैर मेरी भी बेवकूफ़ी थी कि मैं फिर भी चली गई. सो हमारे यहाँ मतलब अपना टेस्ट करवाना, एक तो हम वैसी बीमारियों से भागते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमें कोई बीमारी है, बल्कि हम उस चीज़ के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं. हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी है. सो इस चीज़ से तो हमें डर लगता है ये सुन के ही. लेकिन हमें सेक्स भी करना है, हमें एक्सप्लोर भी करना है, हमें एडवेंचरस भी होना है, पर हमें इस चीज़ से भी भागना है कि भाई ये भी एक रियलिटी है कि आपको बीमारी हो सकती है. ये दोनों साथ में नहीं जा सकते. Again, one more question. Having sex after consuming alcohol spices the sex. ओके, यहाँ पे मैं अल्कोहल और सब्सटेंसेस की भी बात करूंगी. मेरी एक फीमेल क्लाइंट थी जिसके अंदर बहुत बड़ा इनहिबिशन था सेक्स को लेकर. इनफैक्ट उसने ये बोला कि मुझे लगता था कि जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं वो सेक्स नहीं करते होंगे. ये उसके दिमाग में ऐसे छोटी बच्ची जो उसने आसपास देखा वो उसने डाला. और तो जब वो बड़ी हुई और वो 10 साल की एक सेक्सलेस मैरिज में है एंड शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, फिर सेशंस लिए उसने, फिर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा फील हुआ. फिर एक दिन वो मुझे फ़ोन करती है और कहती है, पल्लवी आज मेरा सेक्स हुआ 10 साल के बाद, 10 साल की सेक्सलेस मैरिज के बाद. तो मैंने कहा कि क्या हुआ? हम लोग फ्रेंड के यहाँ पार्टी करने गए थे, वहाँ पे एक टाइप ऑफ केक था, उस केक में मैरिजुआना मिला हुआ था, वीड मिला हुआ था, आई थिंक वीड मिला हुआ था. तो उसने खाया और उसको कुछ अच्छा लगा एंड शी हैड ग्रेट सेक्स. एंड देन व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग इज एवरी टाइम शी विल हैव सेक्स, शी विल हैव दैट केक. और अब वो इस बात से परेशान है कि वो केक उसके लिए जरूरी है टू हैव सेक्स. तो वो केक क्यों जरूरी है? क्योंकि द केक इज लोइंग हर इनहिबिशन. उसके अंदर इतना शेम, गिल्ट, रिलीजन वाला गिल्ट है कि जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, वो सेक्स नहीं करते हैं. ये प्योर नहीं है. सेक्स इज नॉट प्योर. रिलीजन इज प्योर, सेक्स इज नॉट प्योर. वो जो वीड है, वो जो सब्सटेंस है, वो उसका इनहिबिशन कम कर रहा है, क्योंकि दिमाग सोचना, आप नम हो जाते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नम हो जाता है. जो अल्कोहल या सब्सटेंसेज है वो नर्वस सिस्टम नम कर देते हैं, आपकी सोचने की क्षमता क्षीण कर देते हैं. तो इसको हेल्दी तरीके से कैसे किया जाए, ये बात है. Right. If a male person attracted to a female is normal. इट इज नॉर्मल. इट कैन बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कि आप क्या कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एनकरेज कर रहे हैं. सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड एक्शन. अट्रैक्शन इज नेचुरल, आपके सेंसेस काम कर रहे हैं. आप अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सेंसेस काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप
सूंघ पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं। एक्शन इज समथिंग विच इज कॉन्शियस कि अगर एक सड़क पे एक हॉट लड़की जा रही है, शी इज वेयरिंग अ सेक्सी साड़ी एंड शी इज इन अ ग्रेट फिगर एंड डेफिनेटली माय पेनिस कैन आल्सो गेट अ हार्ड ऑन, कि वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, आपकी बॉडी में कोई ऐसा वो नहीं है। यू took that sense, immediately brain gets clicked on and it sends a message to you, and you feel a hard on, you feel a throbbing in your penis. It's normal because it's a biological reaction. हाँ, उसके बाद आप उस लड़की का पीछा करते हो, आप ट्राई करते हो कि उसका नंबर ले और आप झूठ भी बोल रहे हो घर पे, तो दिस इज अ मैटर ऑफ एक्शन. सो अट्रैक्शन इज नॉर्मल एंड मेनी टाइम्स नॉर्मलाइजिंग अट्रैक्शन डजंट क्रिएट द अर्ज ऑफ एक्शन, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है. Okay, so these questions are being searched by women on internet. ठीक है? Why my partner gets satisfied so early? Okay, see, partner gets satisfied so early, ये satisfaction नहीं है, ये एक incomplete craving है. For a moment, this guy feels satisfied so early, लेकिन उसकी craving चलेगी. और यही प्रॉब्लम है कि हम ऐसा सेक्स नहीं कर रहे हैं कि जो हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है. हम सिर्फ ऐसा सेक्स कर रहे हैं जो टेम्पररी हमारी क्रेविंग को मीट कर रहा है. मीटिंग अ क्रेविंग इज नॉट द सेम एज सेटिस्फाइंग. आपको भूख लग रही है, आपने बर्गर खा लिया, आपकी भूख मिट गई, पर क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिला? नहीं. हो सकता है आपको सेटिस्फैक्शन आपकी माँ के हाथ का बनाया हुआ दाल चावल जो कि बहुत प्यार से बना, उसको खा के तृप्ति मिलती है कि फाइनली मुझे अच्छा लगा. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन fulfilling a craving and satisfaction. No, this is not satisfaction. Okay. Why do I feel guilty about wanting intimacy? I think it's a good question, क्योंकि औरतों के दिमाग में ये डाला गया है कि अगर तुम सती सावित्री हो और संस्कारी हो, मतलब कि तुम सेक्सी नहीं हो सकती और तुम सेक्सुअली हॉर्नी नहीं हो सकती हो. ये चीज़ मैंने बहुत बार देखा है अपने वर्कशॉप्स में कि औरतें एकदम डरी हुई, मतलब लगता है कि दे आर द, वो भेड़ है और आदमी एक भेड़िया है. ये भेड़ और भेड़िया का जो खेल चल रहा है, जो कि हिंदी मूवीज में ट्रिगर वार्निंग, जब एक विलेन को दिखाया जाता है कि वो एक हीरोइन का ट्रिगर वार्निंग रेप करता है, सेक्स को वहीं से दिखाया जा रहा है कि एक आदमी पाउंस कर रहा है एक औरत के ऊपर, और उस फियर के साथ एक औरत बड़ी हो रही है. तो अगर आप फियरफुल हो तो ओके है, लेकिन अगर आप हॉर्नी हो तो आप बार डांसर बन गए हो, आप कैबरे डांसर बन गए हो, आप वो चांदनी बार में जो तब्बू है कि आप वही बन गए हो, आप बस रिझा रहे हो, आप प्रोस्टिट्यूट बन गए हो, आप स्लट बन गए हो, आप होर बन गए हो. तो इस वजह से ये जो पूरा होरिफिकेशन हो गया है फीमेल सेक्सुअल डिजायर का, इस वजह से एक औरत अपनी डिजायर्स को खुलेआम एक्सेप्ट नहीं कर पाती. मैं जब इंस्टाग्राम में रील्स बनाती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा आप सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ह्यूमिलेट किया जाता है. आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट. माई रिलेटिव्स गिव अ लॉट ऑफ फक अबाउट इट. दे से कि नहीं उसके पास हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, शी इज अ बैड इन्फ्लुएंस. दे टॉक अबाउट मी, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है एक औरत, एक शी इज अ erotic goddess. She has so much of eroticism inside her. The world needs it. Does breast size really matters? I think I feel sometimes sad कि magazines और जहाँ पे भी इस तरह की बातें होती हैं जो एक बॉडी को एक सर्टेन मेजरमेंट में डालते हैं, चाहे वो डिक साइज है या फिर ब्रेस्ट साइज है या कलर ऑफ वल्वा है या पता नहीं क्या क्या है. सी एवरी बॉडी इज डिफरेंट. मुझे नहीं लगता आज तक मैंने अपने हस्बैंड का डिक साइज देखा होगा कि कितना बड़ा है, या उसने मेरा बूब साइज देखा होगा. बीच में मैंने बहुत वेट लॉस किया एंड ही सेड कि हाँ तुम्हारा ब्रेस्ट साइज कम हो गया, एंड सडनली आई गॉट इनसिक्योर कि हाँ मेरे साइज कम हो गए हैं. और देन आई मेड माई सेल्फ रियलाइज कि आई एम सेक्शुअल एज अ होल. I am not sexual just because of my breast. I'm sexual because of my brain. I'm sexual because of my eyes. I'm sexual because of my height. I'm sexual because of my voice. मुझे कितनी औरतों ने कहा तुम्हारी वॉइस कितनी सेक्सी है, तुम इरोटिक ऑडियो बुक्स क्यों नहीं लिखती हो. सो देन व्हेन आई कॉन्शियसली मेक माई सेल्फ रियलाइज, जब मैं कॉन्शियसली समझती हूँ कि मेरी सेक्सुअलिटी मेरे कण कण में है, मेरे रोम रोम में है, तब ये सब चीजें मैटर नहीं करती. Having sex during periods is safe? इट इज ऑल इंडिविजुअल प्रेफरेंस. किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को हाइजीनिक लगता है, किसी को अनहाइजीनिक लगता है. इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल प्रेफरेंस. मेरी प्रेफरेंस है नो, आई विल नॉट इवन वांट टू बी टच्ड, बट आई डू वांट मसाज. आई लाइक गेटिंग मसाज, क्योंकि सेक्स की जो वोम वाला एरिया होता है, यूट्रस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पुश करता है. सो यूट्रस गोज थ्रू हेवी कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पीरियड. So uterine मतलब womb massage can help women. So again, it's preference.
what she needs is care. So I feel making food for your wife when she's menstruating is so sexy. So think about being sexy as a form of care that eventually can lead to some physical lovemaking or not, but it's all is sexy. Okay, using lubes are safe. Lubes are great, स्पेशली जो भी एक लाइफस्टाइल स्ट्रेस एक औरत जा रही है, और चाहे वो जा रही है ना जा रही है, ल्यूब इज लाइक हर बेस्ट फ्रेंड इन सेक्स, क्योंकि इट्स समथिंग शी कैन कीप हैंडी एंड शी कैन पुट एज मच एज शी वांट्स एंड शी कैन फील स्लिपरी, वेटी एंड रेडी फॉर द मैन. So don't shy, don't think कि using lube means something is wrong with you. No, it's just a way of you supporting your body. पर ल्यूब जी शायद वाटर बेस्ड एंड सिलिकॉन बेस्ड तो. हाँ, so वो एक चीज है कि अगर आप कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं तो आपको ऑयल बेस्ड ल्यूब्स नहीं यूज करना है, या कोकोनट ऑयल नहीं यूज करना, बिकॉज इट्स नॉट कंपैटिबल टू द कॉन्डोम. यू कैन यूज वाटर बेस्ड ल्यूब्स, नेचुरल ल्यूब्स, बहुत सारे ल्यूब्स में आजकल आयुर्वेदा, इतनी सारी कंपनीज में देख रही हूँ जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स लेके आ रहे हैं. सो डू योर ओन रिसर्च, यू आर अप्लाइंग इट इन योर इंटीमेट पार्ट ऑफ द बॉडी. सो आप देखकर, पर हिचकिए ना सपोर्ट. जब भी मुझे अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी करना है, सेक्स करना है, तो कैसे स्टार्ट करना है? मतलब मुझे अपने पार्टनर को अराउज कैसे करना चाहिए? मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, किसको कौन किसको अराउज करेगा? कोई, दोनों एक दूसरे को. मतलब आई थिंक ह्यूमर, मतलब ह्यूमर इज सच अ डार्क ह्यूमर, मतलब थोड़ा सेक्सी ह्यूमर. ये सब चीजें बहुत अंडररेटेड है. आई थिंक ह्यूमर इज सो अंडररेटेड इन सेक्स कि आप कैसे, कहीं मैंने पढ़ा था कि द मोर यू मेक अ वुमन लाफ, द मोर शी इज रेडी फॉर सेक्स. सो यूज ह्यूमर एज योर, जैसे कामादेवा जो आप याद करोगे, तो कामादेवा जो होते थे, देव थे, उनके पास बहुत सारे वो बोज एंड एरोज होते हैं ना, बहुत सारे उनके तीर होते थे जो तीर मारते थे. तो आपके पास क्या क्या तीर है आपकी लव मेकिंग? क्या सिर्फ आपके पास आपका डिक है जो आप चलाना चाहते हो? हैव मोर वेपन्स इन योर आर्सेनल, हैव ह्यूमर, हैव कंपैशन, हैव अटेंटिवनेस कि दिस इज अ वुमन, शी इज नॉट एनी वुमन, एवरी वुमन इज डिफरेंट. इसीलिए कोई यूनिवर्सल सेट ऑफ स्किल्स नहीं है उस औरत के लिए क्या काम करेगा. मेरी एक इंटर्न थी, उसने कहा कि मेरा बैक ऑफ द नेक है, ये बहुत सेक्सी होता है, मुझे यहाँ पे कमाल का फील होता है. मेरे लिए मेरा कान बहुत सेक्सी है, मुझे यहाँ पे अगर कोई टच करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए उसका बैक ऑफ द नेक है. सो बी लाइक अ कोलम्बस. आपको पता है ना, कोलम्बस जब एक्सप्लोर कर रहा था उसने इंडिया ढूंढा था. सो बी लाइक अ कोलम्बस, गो विथ योर मैप एंड फिगर आउट हर यूनिक लैंडस्केप. उसका जो यूनिक गूगल मैप्स है उसको पहचानो. Okay, what are the steps you should follow before having sex? Go with some seriousness, some responsibility. सेक्स का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फेंक फाक के हम सेक्स कर रहे हैं. बी रिस्पॉन्सिबल इन सेक्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्लेजर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पार्टनर्स प्लेजर. वाइल बहुत अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल उस अंधाधुंध उस उत्तेजना में है कि आप बिल्कुल, this is one thing, like a lot of women's lived experiences. While men help them undress, men don't help them dress up. Right. This is something, a feedback I've given to my partner. I want you to dress me up. I want you to help me dress up. If I'm wearing a sari, help me wear my blouse back. And that is also so sexy. So feedback is important. A sex life जहाँ पे feedback नहीं है is a dead sex life. अगर आप अपने पार्टनर को एक्टिव फीडबैक सेक्स में नहीं दे रहे हैं, आप 100% इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी सेक्स लाइफ खत्म होने वाली है. फीडबैक is an ongoing step in sex because it helps you understand the differences you have and make it a mutually enjoyable experience. Okay. What are the do's and don'ts one should plan before getting intimate? So again, depends on some person to person. Some people they like a certain setup. कि वो कैसा सेटअप होना चाहिए, कंफर्टेबल सेटअप होना चाहिए, बेडशीट्स क्लीन होनी चाहिए. आई थिंक आई लाइक दिस माय पार्टनर फॉर दिस वन थिंग कि एक दिन आई थिंक हमारा इनडायरेक्टली कुछ था कि हमारा मूड बन रहा था एंड ही केम नेक्स्ट टू मी एंड ही सेड आई टुक अ शावर बिकॉज ही नोज कि व्हेन if I have to give him a blow job, if I have to give him oral sex, he wants to be hygienic. Sometimes I give him, that's a different thing. He's lying there and this is my own
kink with sweat, and sometimes I like genital smells. मुझे पसंद है और but then he does it sometimes and I feel good that he's taking care of me. Or I do, like I use wet tissue wipes to clean my vulva before he goes down, or I shave my hair, pubic hair, so that but he doesn't have a problem with the pubic hair. So these things are very uncomfortable topic. इतना आसान नहीं है बात करना, जिससे आसानी से मैं कर रही हूँ मुझे पता है, but then इससे क्या होगा कि आप एक ऑथेंटिक सेक्शुअल एक्सपीरियंस कर पाएंगे, नॉट समथिंग दैट यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। परफ्यूम्स वगैरह लगाना भी हेल्प करते हैं? हाँ, इनफैक्ट कामा सूत्र में लिखा गया है, सीमा आनंद है जो बहुत बड़ी सेक्सुअलिटी कामा सूत्र एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा, उनकी किताब में लिखा गया है द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन में, कि कामा सूत्र में बोला गया है कि बिस्तर के पास एक वो वेसल रखिए, मतलब जिसमें कि आपने नींबू के पत्ते और नींबू को डालें, जिससे कि क्या होता है कि अगर सेक्स करते वक्त अगर एक कपल फाट कर रहा है तो वो स्मेल वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सोचिए हमारे पूर्वज जो है वो इतने स्किल्ड थे कि 5000 साल पहले उन्होंने ये तरकीबें निकाली। सो डेफिनेटली इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, अब कुछ चीजें हैं कि कुछ चीजें तो देखिए ऑकवर्ड होता ही है, एकदम हम सेक्स को रोमांटिसाइज नहीं कर सकते कि सेक्स बिल्कुल फेरी टेल सेक्स लग रहा है, एकदम परियों की शहजादों की कहानी लग रहा है। सेक्स इज ऑकवर्ड, सेक्स इज मेसी, सेक्स कैन बी डर्टी। बहुत ज़्यादा अगर आपका इनटॉलरेंस है तो आपको कहीं ना कहीं रियलिस्टिकली अपने आप को एक एडजस्टमेंट आपको अपने अंदर करना है कि भाई रियलिस्टिक सेक्स मेसी होता है, उसमें स्वेट होगा, सलाइवा होगा, बॉडी फ्लूइड्स होंगे, जेनिटल फ्लूइड्स होंगे, थोड़ी अनकंफर्टेबल कि लेग कैसे एडजस्ट करना है, बॉडी में पेन हो रहा है, तकिया यहाँ लगा है नहीं लगा है, सर थोड़ा नीचे जा रहा है, सर को थोड़ा ऊपर करना है, ये सब चलता रहता है। सो हैविंग अ रियलिस्टिक expectation and improving the experience. What are the steps a man and a woman should follow in a foreplay? See, मेरा मेजर इंटेंशन यहाँ पे ये है लोगों को समझने का कि while tips are great, tips don't work for everyone. मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि जब मैं ये स्टोरीज शेयर कर रही हूँ, इससे लोगों को एक प्रेरणा मिले कि एक हर स्टोरी अपने आप में यूनिक है, हर इंसान अपने आप में यूनिक है। So what are the steps for a great foreplay? So I'll tell you about my own sex life. I'm a kinky person. I love kink. For me, dirt is a kink. For me, smell is a kink. For me, messiness is a kink. And मेरे husband जो है वो बिल्कुल opposite है. He's a spiritual person. उनके लिए tantra, meditation and love making, slow, sensual, this which I like. But sometimes I feel like why we are not doing something which is spicy and which is like maybe handcuffs or grabbing, choking, biting, love bites, मतलब मेरा थोड़ा उस तरह का है। So एक दिन मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी और मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे और ऐसे से वो शर्मा रहे हैं और वो मैंने कहा कुछ अलग फेशियल एक्सप्रेशन लग रहा है, कहा देखो मैंने क्या पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? थॉन्ग। अच्छा थॉन्ग। So thong is basically a underwear which is like a string. It's a string. पीछे बस एक string है और आगे बिल्कुल एक छोटा सा कपड़ा है, but it's basically a string underwear. And I was surprised, like, what you're wearing? And he said, yeah, I know तुम्हें king पसंद है, तो मैंने Amazon से order किया था. And it lightened my heart so much कि, and it was super uncomfortable for him, but he wore it for me. So I was like, ठीक है, but I am so happy that you did it for me and I know it's uncomfortable for you and I appreciate that तुमने मेरे लिए ये किया. So पता है क्या, हम छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं सेक्स में. अब वो बात में आई गई कर देती, बट मैंने उसको अपनी मेमोरी लॉक में, अपने लॉकर में उसको संभाल के रखा है टू मेक मी रियलाइज दैट माई हस्बैंड टुक सच अ बिग एफर्ट कि उसको वो पसंद नहीं था, फिर भी उसने मुझे रिझाने के लिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसने उसको पहना और वो लिटरली टू सी हिज buttocks with that string was super turn on. But yeah. What are the best positions according to the Kama Sutras? मैं तंत्र फॉलो करती हूँ और मुझे कामा सूत्र की सेक्स पोजीशन समझ में नहीं आती है. कई बार क्या होता है आफ्टर सर्टेन एज, यू नो, स्पेशली व्हेन यू हिट योर 40s एंड it can start any time, you know, you may not be, आपकी बॉडी उस तरह की flexible हाँ नहीं है तो नहीं है, but I feel I think adjustment is a great position कि जब आप पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, आपको अपनी बॉडी को उन एंगल्स में एडजस्ट करना है, उन एंगल्स में सपोर्ट करना है जहाँ पे आपकी बॉडी कंफर्टेबल है. लाइक
मुझे कई बार लगता है, आई टेल जॉन कि जॉन, आई थिंक आई नीड टू पुट माई नी ऑन योर शोल्डर, दिस नी, and I need to put this knee in this way. So it's an adjustment position. So I will say, try an adjustment position. See a position where you can adjust your body, and that's a great position for every couple. Adjustment position. What you should do after intimacy? Okay, this question बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाएंगे. What you should do after intimacy is foreplay. After intimacy? हाँ, लोगों को लगता है कि फोरप्ले का मतलब वो एक सर्टेन टाइम है कि मैंने तो उसको इतना फोरप्ले दिया, मैं इसको फोरप्ले दे रहा हूँ, पर इसको कोई नहीं रहा है. फोरप्ले इज ऑल डे प्ले. आप पूरी दिन उस मूड में रहते हो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, मतलब रोमानिकपन रहना चाहिए, जिससे कि आप जब आप प्राइम होके जाते हो. लोग क्या करते हैं, बेडरूम में गए, थके हारे गए, नाउ लेट्स टर्न ईच अदर. हाँ, ऐसे नहीं बॉडी काम करती है. बॉडी पूरे टाइम में, लेकिन हमें तो वही लगता है कि हम इतना, हमारे अंदर सेक्स को लेके शेम है कि हम तो उसी टाइम में करेंगे और फिर रफा दफा करके ऐसे बाहर आएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. ये नहीं होता है. हम, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कांस्टेंट ऑनगोइंग छेड़छाड़, नॉटीनेस, किसेस, टचेस, कुछ 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 चलता रहता है. वो कहते हैं ना, कुछ कुछ होता है. वो कुछ कुछ हमारे बीच में पूरे दिन होता रहता है. तो कपल्स को वो कुछ कुछ मेंटेन कर रहा है कि वो कुछ कुछ में क्या हो सकता है. कुछ कुछ में जैसे आप नहा के आ रहे हो और आप अपने पार्टनर को देख रहे हो, या मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे ये बोला, मैं नहा कर आई एंड माय हस्बैंड वाज मैस्टरबेटिंग बाय हिमसेल्फ एंड ही डिडंट स्टॉप. एंड उन्होंने कहा, तुम पहली औरत हो, मतलब ही हैड मेनी रिलेशनशिप, ही सेड, तुम पहली औरत हो जिसके सामने मैं बिना किसी हिचक के मैस्टरबेट कर रहा हूँ. मुझे पता है, तुम जज नहीं करोगे. कितनी बड़ी बात है. सो कीप डूइंग दीस स्मॉल स्मॉल थिंग्स थ्रू आउट द डे. एक लास्ट क्वेश्चन और लेते फिर हम समराइज करेंगे कि लोगों को लगता है कि हम 50s 40s 50s 60s में टच कर रहे हैं, ये 70s में टच कर रहे हैं, सेक्स इज ओवर. तो आपके पास कभी एल्डरली कपल्स आते हैं? बहुत आते हैं, और ये मैं उनको, पहली बात तो मैं उनको कहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपनी सेक्सुअलिटी को जिंदा रखा हुआ है. क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी सेक्स लाइफ और अच्छी होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सेक्स इज प्लेजर. प्लेजर को क्या हमने एक्सपायरी डेट बनाई है कि 50 के बाद प्लेजर नहीं चाहिए? प्लेजर इज हेल्दी, प्लेजर इज वेलबींग, एंड सेक्स इज फिजिकल प्लेजर. नॉट सेक्स मतलब ये इंटरकोर्स, ये पीनस इनटू वजाइना एक्शन नहीं, मींस इंटीमेट टचिंग, फिजिकल टचिंग. इसीलिए चाहे ईडी है, पी है, कुछ भी है, लेकिन फिजिकल टचिंग, फिजिकल इंटीमेसी बरकरार होनी चाहिए. और बहुत सारे आते हैं, मेन आते हैं जो कहते हैं कि हमारी वाइफ तो बिल्कुल अब उसमें स्पिरिचुअलिटी में चली गई है, वो तो इस बाबा को फॉलो कर रही है, उसके अंदर सारी डिजायर खत्म हो गई है. तो ये ना, मुझे अफसोस है, क्योंकि मैंने सुना है, जो मुझे क्लाइंट्स कहते हैं कि आप अगर उनके लेक्चर सुनो, उस फलाना गुरु के या फलाना साधिका के लेक्चर सुनो, तो वो कहते हैं कि इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए. दिस इज सच अ रॉन्ग मैसेज दैट वी आर स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी. सेक्स इज प्योर, सेक्स इज डिवाइन, सेक्स इज सेक्रेड, सेक्स इज such a nice thing. We need to honor sex. मतलब how you want to summarize this episode? I think it was a great taboo breaking episode. Thank you शालिनी जी कि आपने ये पहल की और इस मुद्दे पे, इस एस्पेक्ट पे बात की. हमने इतनी सारी कहानियां शेयर की, क्योंकि ये कहानियां लोगों को उन टिप्स और उन 3 स्टेप्स से बचाती है कि हर एक कहानी कितनी अलग है. मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत खुला वार्तालाप हुआ हमारे बीच, एक ओपन डिस्कशन हुआ, ताकि लोग समझे कि भाई एक इंडियन महिला जो साड़ी में बैठी है, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लग रही है, वो भी सेक्स के बारे में बात कर सकती है. और एक इंडियन मैन है जो सूट बूट में बैठा हुआ है, जो स्पेक्स लगा हुआ है, जो नर्डी लग रहा है, वो भी सेक्स के बारे में बात कर सकता है. मतलब कॉमन लोग, नॉर्मल लोग, एजुकेटेड लोग सेक्स के बारे में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग सेक्स के बारे में बात करते हैं. ये एक बातचीत बहुत बड़ा पहल है. थैंक यू सो मच पल्लवी फॉर कमिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो टॉपिक था ना, वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए आई ओपनिंग हो सकता है. किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा. बुरा लगे तो बहुत, मैं चाहता हूँ कि लोगों को बुरा लगे और लोग इसको और ज्यादा देखें. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था ना ऑफ द कैमरा, कि आज भी हमारे विलेजेस में लोगों को लगता है, लोग सिर्फ सेक्स करते हैं बच्चों के लिए, महिलाएं अलग से होती हैं, बंदे अलग से होते हैं, और सेक्स इज ओवर एंड दे आर लिविंग सेक्सलेस लाइफ. और आज भी हो सकता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स या मेरे रिलेटिव्स इस एपिसोड को देख के पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे, बट सोचते हैं जो भी सोचें. पर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ओपनली डिस्कशंस होने चाहिए. और आज आपने बहुत सारा अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल योर विजडम. थैंक यू सो मच.